कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, तो आई होप सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सो एसक्यूएल का जो मैं ये अपना ये है पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ ठीक है। सो एसक्यूएल जॉइंस मैंने ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं दी है क्योंकि मेरे को डेफिनेशन से तुम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरे को जो मेन है अपने डेटा से काम है, ठीक है। और ये उसकी जो थ्योरी जो अपन सब सीखने वाले हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में बताया था कि किस तरह से वो रिलेशनशिप काम करती है, ठीक है। इसके बाद आता है कास्केड इन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको छोड़ दो, ये बहुत ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये अपने को हाल फिलहाल की जरूरत नहीं, जो ओजीटी करोगे उसमें पता चलेगा, ठीक है। अल्टर कमांड अपन यूज करते हैं टेबल को कॉलम को डिलीट करने के लिए वगैरह वगैरह, ये बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद एडिटिंग ड्रॉपिंग वगैरह, कंसंट्रेंट आप कंसंट्रेंट मतलब जैसे कंस्ट्रेंट आप जैसे कोई कीज वगैरह को आप डिलीट कर रहे हो तो राइट क्लिक करके भी अपन डिलीट करते थे, तो इसमें कुछ हाल फिलहाल इतना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अलियास उसके बाद जॉइंट्स, और ये जॉइंट्स आपके आते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें वो अपन देखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ज्वाइन के साथ में आपको वो चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन अलियास के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अलियास होता क्या है एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूं मैं, डेटा भी तुम लोगों को दिखा देता हूं मैं, बहुत ही छोटा सा डेटा मैंने लिया है ताकि उसमें बिल्कुल अच्छे लेवल पे प्रैक्टिकल अपन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर डेटा ले और एक्सेल के रेफरेंस से ही अपन सीखेंगे ताकि तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो यहाँ पे तुम देखोगे मेरे पास दो टेबल है, ठीक है। मेरे पास दो टेबल, एक्चुअल में ये जो फाइल है ना एक्सेल की, ये भी एक टाइप का डेटाबेस है, ठीक है। क्योंकि एक्सेस एमएस एक्सेस तुम लोगों ने देखा है बिल्कुल एक फाइल की तरह होता है वो, ठीक है। एमएस एक्सेस फाइल की तरह होता है, लेकिन इसकी ना कुछ आपकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, मतलब ये परफेक्ट नहीं होता है बड़े डेटा को संभालने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास दो टेबल हैं, एक है एम्प्लॉय और एक है एम्प्लॉय डिटेल। तो इसमें देखोगे तुम एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, फिर एम्प्लॉय नेम है, मोबाइल नंबर है, उसका प्रोसेस का नाम है, मैनेजर का नाम है, उसका स्टेटस क्या है। और यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल में आओगे तो एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है, ठीक है। उसके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज क्या है, कौन सी सिटी में रहता है, उसका जिप कोड दिया हुआ है। तो मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा डेटा है, दो दो टेबल से मेरे पास, ठीक है। मैंने अपना जो है एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया है, ठीक है। ओके, सो एसक्यूएल को मैंने ओपन कर लिया। पहले है ना एसक्यूएल से अपन जो है छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखियो यहाँ पे देखो लिखा है अलियास, ठीक है। ये अलियास क्या होता है मैं तुम लोग बताता हूँ, ठीक है। अलियास, ठीक है, इसका मतलब होता है उपनाम, जिसको कि तुम लोग कह सकते हो कोई टेम्परेरी नाम देना, मतलब रियल नेम से हटके कोई अलग नाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर है, ठीक है। इसको है ना मराठी में ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, DNY करके लिखते हैं मराठी लोग, ठीक है। ज्ञानेश्वर ऐसे लिखते हैं वो लोग, ठीक है। सो लेकिन रियल में मेरा नाम इस तरह से है, ठीक है, ज्ञानेश्वर, ठीक है। उसी न्या को इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब मेरे को ना लोग मेरे को जो नाम बुलाते हैं ना वो इस तरह से बुलाते हैं, वो लोग है ना मेरे को ज्ञानेश्वर नहीं कहते, मेरे को ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो नाम जो है मेरा रियल नेम क्या है, मेरा ज्ञानेश्वर, ठीक है। और ये जो नाम जो दिया गया है मुझे इसको बोलूंगा अलियास। क्यों? क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंटेशन मेरा नाम तो यही है ना ज्ञानेश्वर, लेकिन मुझको कोई जो मेरे को बुलाता है तो उसको ज्ञान बोलते हैं मेरे को, ठीक है। तो शॉर्ट में इस तरह से नाम दिया। तो अपन कोई चीज अपन अगर शॉर्ट में किसी को नाम देना होता है, टेम्पररी कोई नाम देता ना, तो अपन उसको अलियास बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर दो टेबल्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और समझो मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस का मैं नाम दे देता हूँ टेक महिंद्रा, टेक अंडरस्कोर महिंद्रा, ठीक है। टेक महिंद्रा नाम से मैं एक कंपनी बनाता हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरा डेटाबेस रेडी हो गया। डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस इसके अंदर जो है मेरा डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो अक्सर है ना काफी लोग है ना एक प्रॉब्लम हो जाती है, ये देखो ये जो फाइल बनी है ना 2021 वर्जन में, तो अगर फाइल इंपोर्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप CSV में कन्वर्ट कर सकते हो। CSV में कैसे, कोई भी एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट करते हैं, फाइल को ओपन करो, ठीक है। फाइल को यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे तुम उसका एक्सटेंशन चेंज करके यहाँ पे CSV तुम लोग ले लोगे। बट CSV का एक प्रॉब्लम है, उसमें दो फाइलें तुम दो टेबल नहीं सेव कर सकते, उसमें एक ही होता है, इसलिए हाल फिलहाल इसको यही रहने दो ठीक है। मैं आता हूँ इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। टास्क,
टास्क में आने के बाद तुम लोग अगर एक्सेल की फाइल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक्सेल की फाइल है तो तुम इंपोर्ट डेटा करोगे, और अगर सीएसवी फाइल है तो इंपोर्ट फ्लैट फाइल, क्योंकि उसको फ्लैट फाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट डेटा कर लेता हूँ क्योंकि एक्सेल की फाइल है। नेक्स्ट, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल बोल देता हूँ। देखो डेटा सोर्स मतलब डेटा कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। फिर मैं आता हूँ, उसको बताता हूँ, ब्राउज करता हूँ। मैं उसको बोलूंगा भैया मेरा डेटा जो है, मेरा डेटा जो है ये एम्प्लॉय डेटा वाला है, ठीक है। और ये एक्सेल का जो है ना लेटेस्ट है, तो देखो 2016 दिखा है, 2016 ले लो, लेकिन 2021 है तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आता हूँ, देखो डेस्टिनेशन आप रखना कहाँ चाहते हो, ये जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हो कहाँ रखना चाहते हो, बोलता हूँ एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट इसके अंदर, ठीक है। और मैं इसको कहूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा टेबल लेना है, देखो यहाँ पे 2 3 4 5 हो गए हैं, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। और एक और एम्प्लॉय डिटेल्स वाला है, तो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। तो मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पे जाने के बाद टेबल पे क्लिक करेंगे, और तुम देख देखोगे जो तुम लोग मेरे पास ओजीटी कर रहे हैं वो लोग एक गलती कर देते हैं। जैसे ही तुम लोग इंपोर्ट करते हो देखो इसके आगे डॉलर लग जाता है, तो डॉलर को हटा दो, F2 दबाओगे तो रीनेमिंग हो जाती है इसको, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। इसको भी मैं करता हूँ राइट क्लिक रीनेम, और इसके आगे का जो भी कचरा है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन करता हूँ, देखो ये मास्टर है तो मैं इसको बोलता हूँ कि टेक महिंद्रा पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी, और बोलता हूँ यूज टेक महिंद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, टेक महिंद्रा हो गया। फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अपनी नॉर्मल क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल का नाम देता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कुछ लोग क्या करते हैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखते हैं, वो मत करो, वो गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दो, नाम दे दो। और एक और मैं देता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है, ये आ गया। अब मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ 15 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, तो तुम देखोगे इसके अंदर 19 रिकॉर्ड है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एक साथ, तो तुम दोनों का रिजल्ट एक साथ देख सकते हो, सही है, दोनों एक साथ आ गए यहाँ पे। अब आप क्या करते हैं, जैसे मान लो जैसे सेलेक्ट कमांड है, ठीक है। सेलेक्ट के साथ में कोई टेम्पररी, जैसे मैं काउंट चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, ये देखो ये जो आ रहा है 15 इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को है ना देखना है कि इसका काउंट कितना है। काउंट फंक्शन तुम लोगों को आगे बताऊंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझो सेलेक्ट, ठीक है, काउंट, ठीक है। काउंट फंक्शन होता है, काउंट करता है किसी भी चीज को, ठीक है। मेरे को काउंट करना है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का, EMP आईडी, MP आईडी, ठीक है। या सेलेक्ट काउंट भी रख दिया तुम लोगों ने, स्टार भी डाल दिया ना इसके अंदर तो भी चलेगा, वो रोज को काउंट कर लेता है कितनी रोज है, तो मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ से, ओके। मैं इसको रन फायर करता हूँ, ठीक है। तुम देखोगे 15 दिखा रहा है, मेरे को काउंट दिखा रहा है ये, लेकिन देखो ये क्या दिखा रहा है, किस कॉलम के अंदर आ रहा है मेरे को ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मेरे को कॉलम का नाम नहीं दे रहा है। मैं क्या करता हूँ उसको एक टेम्पररी नाम दे देता हूँ, मतलब मैं दिखा क्या रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा, मैं इसको मैं यहाँ पे देता हूँ एज अलियास, ठीक है। एज, एज के थ्रू अपन अलियास देते हैं किसी भी चीज को, तो यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे फ्रॉम से पहले एज, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल, टोटल काउंट, ठीक है, टोटल काउंट। देखो यहाँ पे काउंट फंक्शन है इसलिए अपन इसको ऐसे नहीं लेंगे, या तो तुम इसमें अंडरस्कोर डालो ताकि ये जो है ना, ये जो रेड दिखा रहा है ना रिजर्वर्ड होता है, मतलब उसका रजिस्टर ये होता है, ठीक है। तो मैं एज काउंट, देखो कॉलम का नाम नहीं। अब मैं इसको फायर करता हूँ, तो तुम देखोगे टोटल काउंट, तो मैं टेम्पररी टेबल को नाम दे दिया, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं देता हूँ, समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेलेक्ट, मैं कहता हूँ मैं 4 + 5 को ऐड करो, ठीक है। मैं इनको ऐड करता हूँ, तो तुम देखोगे 9 दिखा रहा है, लेकिन कॉलम का नाम नहीं आ रहा है, तो मैं इसको टेम्पररी नाम देता हूँ, बोलता हूँ एज, टेबल का नाम देता हूँ एडिशन, सही है। स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ा, हाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मुझसे, सही है। आ गया। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, समझो यहाँ पे, ओके। सो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, नाम नहीं देता, नाम हटा देता हूँ मैं, देखो आ गया, लेकिन कॉलम का नाम नहीं दे रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ मैं मल्टी, यहाँ पे एज देना जरूरी है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ओके। और मैं इसको करता हूँ
मल्टीप्लिकेशन आ गया। सो टेम्परेरी अपन जब भी रन करते हैं, तो जब भी कोई क्वेरी फायर करते हैं पावर एक्सेल के अंदर, ठीक है, या सॉरी एसक्यूएल के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेरी कोई भी टेबल जनरेट होता है, ठीक है। तो टेम्परेरी टेबल जब जनरेट होता है तो उसका कोई नाम नहीं रहता, तो अपन उसको नाम दे सकते हैं। आप अगर नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, ताकि पता चले आप क्या चीज वहां पे कर रहे हो। तो एज की मदद से आप वहां पे नेमिंग दे सकते हो। तो ये होता है एलियास, इसको बोलते हैं अलियास। ठीक है, इसको बोलते हैं अलियास। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आती है ऑर्डर बाय कमांड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मान लो यहाँ पे जो नाम है, ठीक है, नेम एम्प्लॉय नेम, इनको मैं अरेंज करना चाहता हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग। एक्सेल के अंदर आता हूँ, तुम लोग एक्सेल में दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है, इसके अंदर आता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे दिया ए टू जी, तो ये देखो ए टू जी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, और मैं इसको जेड टू ए कर दूं, ठीक है, तो देखो जेड टू ए के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, सो यही चीज वहां पे भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये ए टू जेड और इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत मायने रखता है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय ई एम पी एम्प्लॉय नेम। ठीक है, आ गया, देखो डी ऊपर आ गया, ऑर्डर बाय डी ई एस सी, ऑर्डर बाय डी ई एस सी। यहाँ पे ए एस सी दो होते हैं, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ए एस सी असेंडिंग के लिए, और एक होता है डी ई एस सी। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपका मतलब टॉप वाली लेवल वैल्यू ऊपर रहेगी और बॉटम वाली लेवल वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, सो इस तरह से अपन ऑर्डर बाय को यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, कहाँ गया ऑर्डर बाय, ये देखो ऑर्डर बाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन जो अपन जो यूज करने वाले हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ज्वाइन को मैं तुम लोगों को है ना एक्सेल के अंदर भी बताता हूँ, और ज्वाइन की रियल में जरूरत क्यों पड़ती है, ये रियल वर्ल्ड में ना बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सेल में तो लोग करते ही हैं, लेकिन एसक्यूएल के अंदर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और ज्वाइन से ना लोगों को ठीक से आता नहीं, उसके बाद सीटी करना नहीं आता, तो लोग है ना डेटाबेस से डरते हैं, डेटाबेस में लोग जा नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, एक एम्प्लॉय ये टेबल है, ठीक है, टेबल वन है, और दूसरा एम्प्लॉय की डिटेल दी हुई है। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेटा सिर्फ जो है काउंट कितना है इसका 15 है, और सेकेंड टेबल का काउंट तुम देखोगे यहाँ पे 19 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है ना यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जिनकी लिस्ट है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिनके नाम वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जितने लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे मेरे को है ना क्या कहते हैं, मेरे को यहाँ पे ना सिटी देखनी उनकी, उनकी सिटी देखनी। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पररी एक कॉलम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, वी लुकअप फंक्शन अगर मैं नॉर्मल बाय डिफॉल्ट करूँ, वन बाय वन करूँ, तो मेरे को कैसा करना होगा, पहले इसकी आईडी को लूंगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं कंट्रोल एफ दबाता हूँ और ऐसे पेस्ट करता हूँ, तो मेरे को मिल गया, ये ऊपर ही है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल बी, फिर सेकंड वाले की आईडी को चेक करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, यहाँ पे आ गया सेकंड वाले का यहाँ पे। ठीक है, अभी तो अरेंज है, ठीक है, चल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। मैं इसको करता हूँ बैंगलोर, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे इस्लाम शेख को ले लेता हूँ, तो इस्लाम शेख की मेरे को डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये इस्लाम शेख का आ गया, उसकी सिटी को उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जिन जिन की सिटीज है उनका मेरे को मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इसके अपोजिट करना हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मान लो मुझे मोबाइल नंबर देखना है। ठीक है, मेरे को मोबाइल नंबर देखना है ये आईडीज वालों का, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे एक होता है फंक्शन वी लुकअप का। ठीक है, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, मैं बोलूंगा टेबल एरे जो है ना मेरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एम्प्लॉय आईडी के बेस पे यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो कॉमा 3 0 एंटर। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ ड्रैग। तो तुम देखोगे यहाँ पे हैश एन भी आ रहा है। ठीक है, ये सॉर्टेड है ये, तो मैं इसको जो है रेंडमाइज कर देता हूँ मैं। ओके, हाँ, सो अब देखो
यहाँ पे कैसा हुआ है, मेरे को जिन जिन का नाम था ना, जिन जिन का नाम वहां पे इस लिस्ट के अंदर है, इस लिस्ट के अंदर जिन जिन का नाम है उन उनकी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है, उन उनका नंबर। मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और उस डेटा को मैं सॉर्ट कर देता हूँ, मैं हैश एन को छोड़ देता हूँ। मतलब इतने लोगों का डेटा मेरे पास वहां पे मेरे को मिला है। ठीक है, इतने लोगों का मेरे को वहां पे डेटा मिला है, 9 लोगों का डेटा यहाँ पे मेरे को मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी अपन ज्वाइंट लगाते हैं ना, तो जब भी अपन ज्वाइंट लगाते हैं तो ज्वाइंट के अंदर, ठीक है, ज्वाइंट लगाओ या एक्सेल के अंदर वो वी लुकअप के नाम से चलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो टेबल है मेरे पास। तो ज्वाइन हमेशा दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में लगाया जाता है, और दोनों के अंदर जब भी आप ज्वाइन लगाते हो तो उनके अंदर एक कॉलम कॉमन जरूर होगा। ठीक है, एक कॉमन कॉलम जरूर होगा। ठीक है, उसके बेस पे तुम डेटा को जो है लुकअपिंग कर सकते हो। ठीक है, लुकअपिंग कर सकते हो। दोनों में एक कॉलम कॉलम एक कॉमन कॉलम होना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि उनके हेडर सेम हो, हेडर भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हेडर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेटा काफी हद तक मैचिंग होता है उनका। तो दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम होना बहुत जरूरी है। कॉमन कॉलम नहीं है तो आपका ज्वाइंट या फिर जो लुकअपिंग है वो नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा है, तो दोनों में कॉमन होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ यहाँ पे मेरे पास कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। ठीक है, मेरे को 15 लोगों की सिटी देखनी है, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करता हूँ। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं उसको बोलूँ यहाँ से मैं यहाँ तक लेता हूँ। ठीक है, फिर कौन से नंबर का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे है तो कॉमा 6 कॉमा 0 एंटर। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से मेरे को सिटी का नाम मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम देखोगे यहाँ पे भी है ना हैश एन आ रहा है। ये हैश एन बता क्या रहा है, ये हैश एन बता रहा है कि ये वाले की जो इस्लाम शेख है इसकी सिटी तुम बता सकते हो, इसका नाम वहां पे है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, ये एम्प्लॉय आईडी इस टेबल के अंदर नहीं है। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी और एंटर। तो तुम देखोगे इस नाम की कोई भी आईडी नहीं है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी एंटर। तो देखो इस नाम की कोई भी आईडी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब जो हैश यानी आ रहा है ना, वो बता रहा है कि ये वाली वैल्यू वहां पे नहीं है, इस टेबल के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं है। और जो मेरे को मिल चुकी है, मतलब ये वाली वैल्यू वहां पे, जैसे हायर एंड मैरियन, इसको लेता हूँ मैं, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी एंटर। तो तुम देखोगे यहाँ पे मेरे को डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है अपने पास लुकअपिंग। ठीक है, तो अब अपने को जरूरत क्यों पड़ती है लुकअपिंग की। मान लो मेरे पास सच में ही है ना ऐसा डेटा आ गया। ठीक है, मेरा मैनेजर है कंपनी का, वो मेरे को बोलता है कि मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडीज दी हुई है। ठीक है, मेरे पास ये आईडीज है और मेरे को जिन जिन की आईडी तुमको मिल रही है, जिन जिन की आईडी मिल रही है ना, मेरे को उनके ना उनके नाम निकाल के मेरे को दे दो, और तुम्हारे पास सिर्फ ये टेबल है, ये टेबल, इस टेबल से जो एम्प्लॉयज है उनका नेम मेरे को निकाल के दे दो इसमें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखूंगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा और सेकंड टेबल से यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 0 एंटर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, आल्ट ओ सी ए। फिर मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट मार दूंगा। ठीक है, और मैं हैश इन्हें को छोड़ दूंगा। ठीक है, और मेरे को इतने नाम मिल गए हैं। ठीक है, सो इतने नाम मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर देता हूँ, आल्ट ओ सी ए। ठीक है, इसको मैं अनफिल्टर कर देता हूँ डेटा को। तो मैं क्या बोलूंगा मैनेजर को, भाई मुझे ना इतने ही नाम मिले हुए हैं। ठीक है, मेरे पास इतने ही नाम अवेलेबल है। तो ये बाकी के जो हैश आ रहे हैं ना, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, सो रियल में देखो उसने मेरे को क्या दिया, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दी, और एम्प्लॉय आईडी से मैं उनकी पूरी जन्म कुंडली यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ से मेरे को देखो उसका फादर्स नेम निकाल दूंगा, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जिप कोड, पिन कोड, जो भी चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ लुकअपिंग लगा के। मान लो मेरे को उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, डीओबी लिखता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं यहाँ से कौन सा कॉलम, 1 2 3 4, 4 कॉमा 0 एंटर, और यहाँ पे मैं उनका एम्प्लॉय आईडी, सॉरी डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया। अभी फॉर्मेट गलत है, तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, डेट, और ये वाला ले लेता हूँ। सो डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, सो इस तरह से रियल वर्ल्ड में अपने को एक लुकअपिंग की जरूरत होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख ली। ठीक है, सो एक्सेल के अंदर जो लुकअपिंग होती है, ठीक है, वो दो तीन तरीके से होती है। नंबर वन वी लुकअप से होती है। ठीक है, नंबर टू लुकअप फंक्शन भी होता है वहां पे, लुकअप। ठीक है, नंबर तीन एक्स लुकअप। नंबर चार इंडेक्स मैच, इंडेक्स प्लस मैच।
ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं जिससे अपन लुकअपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो वी लुकअपिंग के लिए, लेकिन वी लुकअप सबसे ज्यादा चलता है और इंडेक्स मैच सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, सो एसक्यूएल के अंदर अपन थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, इन रियल लाइफ वी स्टोर अ डेटा इन मल्टीपल लॉजिकल टेबल इन कॉमन की इन रिलेशनल डेटाबेस लाइक इन एसक्यूएल, ओरेकल, माईएसक्यूएल एंड अदर। एज अ रिजल्ट वी कॉन्स्टेंटली नीड टू गेट अ डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल। हमको बहुत जरूरत पड़ती है कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल से हमको जरूरत पड़ती है ताकि हम डिजायर्ड आउटपुट ले सके। अभी यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट वाली बात हुई थी, मेरे को सिर्फ उसने आईडी दी थी और उसने को बोला कि मेरे को नाम और उसका सिटी निकाल के दो या डेट ऑफ बर्थ मेरे को निकाल के दो, तो मेरे को जरूरत थी इसलिए मैंने निकाला। ठीक है, वी कैन क्विकली अचीव दिस टाइप ऑफ एसक्यूएल डेटा यूजिंग द एसक्यूएल जॉइन क्लॉज। जॉइन की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल्स, ठीक है, जान दो, ये सब थ्योरी तुम लोगों को दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, सो जॉइन अपने पास है ना, बेसिकली है ना, बेसिकली देखा जाए तो जॉइन अपने पास 4 होते हैं। ठीक है, जॉइन टाइप्स, ठीक है, 4 होते हैं। पहला होता है इनर जॉइन, दूसरा होता है लेफ्ट जॉइन, तीसरा होता है राइट जॉइन, चौथा होता है आउटर जॉइन। इसके अलावा कुछ 2 और भी देते हैं लोग। ठीक है, 2 और भी देते हैं, तो उसमें से एक होता है आपका क्रॉस जॉइन और एक होता है आपका सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन, ठीक है, तो इस तरह से कुछ 6 होते हैं। कहीं कहीं वेबसाइट पे यूट्यूब पे जाओगे तो तुमको कहीं कोई 6 दिखाएगा, कोई 8 दिखाएगा, कोई 10 दिखाएगा, ऐसा लेकिन बेसिकली वो होते आपके 4 ही है। ठीक है, होते हैं आपके 4 ही है। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो जो अपन ने यहाँ पे अचीव किया ना, सेम अपन इसको अचीव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनर जॉइन के बारे में। ठीक है, इनर जॉइन, ठीक है, सो मैं एक यहाँ पे जाके ये ले लेता हूँ, जॉइन इन एसक्यूएल। ठीक है, सो एक इमेज ले लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, ये ले लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी इमेज, और इसको मैं यहाँ पे अपने इसमें पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, सो जैसे ही आप वेबसाइट पे भी जाओगे ना, तो आपको इतनी सारी चीजें ये इसमें देख के भी आदमी चकरा जाता है। ठीक है ना, कि क्या क्या देखूं, क्या बता रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोग एक चीज देखना, तुम लोगों को सिर्फ 4 ही ज्वाइन सीखने हैं। ठीक है, 4 ही तुम लोगों को, ये 4 ही तुम लोगों को देखना है। 4 ही इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे, तुम 6 भी देख सकते हो, बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, सो रियल वर्ल्ड में ना ये दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दोनों ही यूज होते हैं, बाकी के यूज नहीं होते। ठीक है, सो अगर सिचुएशन आती है तो तुम लोग बाकी के भी यूज कर सकते हो, बट रियल वर्ल्ड में ये दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनर जॉइन। तुम देख रहे हो 2 सर्कल है। ठीक है, 2 सर्कल है, उनके बीच में जो कॉमन डेटा है ना, कॉमन डेटा ये सिर्फ उसी को रिटर्न कर रहा है। 2 सर्कल के बीच में एक कॉमन डेटा है, कॉमन कॉलम है, उसी को ये रिटर्न कर रहा है ये। ठीक है, ए और बी 2 टेबल है, उसके बीच का कॉमन डेटा ये अपने को दे रहा है। ठीक है, तो मैं इनर जॉइन की मदद से मैं तुम लोगों को ये चीज दिखाता हूँ। ठीक है, इसको सेव भी करता चलता हूँ मैं, जॉइंस। ठीक है, ताकि लाइट वाइट कुछ हो जाए तो अपने को मिल जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे वी लुकअपिंग की यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने जो है यहाँ से लुकअपिंग की और यहाँ से मैंने डिटेल निकाली थी। सेम चीज अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ना, जब अपन ज्वाइन लगाते हैं ना, तो ज्वाइन का कुछ स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। ज्वाइन के अंदर एक टर्म यूज होता है, लेफ्ट टेबल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ज्वाइन लगाओ तो कहाँ लगाऊं, किसके अंदर लगाऊं, कैसे लगाऊं। ठीक है, तो ज्वाइन लगाने के लिए कोई इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अपने जो दो टेबल के अंदर लगा रहे हो, ठीक है, उन दोनों टेबल को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहला मेरा एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अंडरस्कोर एम्प्लॉय डिटेल्स, ये दे देता हूँ। ठीक है, और मैं पहले इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ मेरा बराबर आ रहा है। पहले वाले टेबल के अंदर तुम देखोगे 15 रोज है और दूसरे के अंदर तुम देखोगे 19 रोज है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ना ज्वाइन लगाना है। ठीक है, सो ज्वाइन लगाना है, तो ज्वाइन लगा के मेरे को डेटा लेना है। ठीक है, तो जब मैं ज्वाइन लगाऊंगा तो मेरे को कॉमन कॉलम जो होंगे ना, इसके अंदर जो कॉमन डेटा होगा ना, वही रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर डेटा लगा, इसके अंदर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है,
मैं यहाँ पे लगता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से आता हूँ, समझो मैं यहाँ से नेम ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 0 एंटर, ठीक है, और मैं इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये इनर जॉइन की तरह काम करता है, ठीक है, ये होता है इनर जॉइन। अब तुम देखोगे ये इसने मेरे को ना इस तरह से वी लुकअप लगाया, तो मेरे को इसने हैश एन भी दिया है, हैश एन को अभी इग्नोर कर दो, ठीक है, हैश एन को इग्नोर कर दो, तुम समझो सिर्फ इतना ही डेटा है। तो तुम देखोगे इसमें कितनी कितनी रोज आई है, नो आई है, और तुम देखोगे इसने क्या किया, जितने कॉलम वहां पे मैच कर रहे थे, जितना डेटा वहां पे मैच कर रहा था, ठीक है, मैंने एक ही कॉलम मैच करा है, तो उतना उतने ही कॉलम मेरे को रिटर्न कर दिया है, ठीक है, उतना ही मेरे को रिटर्न किया उसने, ठीक है, इतना। तो इस तरह से आपका इनर जॉइन काम करता है, ठीक है, मैं तुम लोग को रियल में भी दिखाता हूँ यहाँ पे आप। सो इस तरह से लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इस तरह से लिख दिया तुमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सेलेक्ट सेलेक्ट एक मिनट गाइस, मेरे को किसी कॉल आ रहा है, कौन है, मेरे को बार बार कॉल कर रहा है, ज्वाइन नहीं हुए तो अच्छा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिखने का पैटर्न, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे ना लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, अब मुझे ना किससे ज्वाइन लगाना है, ठीक है ना, तो ज्वाइन है ना हमेशा है ना जो कम वाला जो टेबल होता है ना, जिसमें तुम्हारा डेटा कम होता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा देखो इसमें इतने इसमें कितने कॉलम है तुम्हारे 20 दिखा रहा है, और इसके अंदर कितने तुम्हारी रोज है, इसके अंदर 16 दिखा रहा है, मतलब देखा जाए तो हेडर को छोड़ दो तो यहाँ पे 15 है, और इसमें देखा जाए तो इसमें 19 है। तो मैं जो लगाऊंगा लुकअप, मैं क्या इसमें लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा, क्योंकि मेरा डेटा जो है ना लुकअप उठ के आएगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। सो जिसके अंदर डेटा हमेशा कम होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमेशा डेटा तुम्हारा कम होता है, या जो भी तुम्हारा सेलेक्ट के बाद और फ्रॉम से पहले जो भी तुम टेबल देते हो, वो तुम्हारा पहला टेबल होता है, लेफ्ट टेबल होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन सा ले रहा हूँ, मैं ये वाला ले रहा हूँ जिसमें कम डेटा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी वी लुकअपिंग कर रहा हूँ, इसके थ्रू लगा रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट टेबल कौन सा रहा, ये रहा, क्योंकि लेफ्ट टेबल का ये डेटा मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ मैं ज्वाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, उसके बाद अपन जो नेक्स्ट इसमें जो नाम देंगे, ठीक है, फिर मैं इसके बाद इफ इतना लिख दिया, इसके बाद तुमको लिखना है इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन जैसे ही लिखोगे ग्रे में हो जाएगा इनर ज्वाइन, ठीक है, फिर सेकेंड टेबल का नाम दे दो, ये वाला सेकेंड टेबल का नाम, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे कॉलम देखो, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा लो, ठीक है, और उसको ज्वाइन करो एम्प्लॉय डिटेल टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल डिटेल से, और इसको ऑन, फिर उसके बाद ऑन देना पड़ता है ऑन, और दोनों के अंदर जो कॉमन कॉलम है ना वो अपने को देना पड़ता है, कॉमन कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ई एम पी आई डी, ठीक है, इज इक्वल टू ई एम पी आई डी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय। अब तुम देखो इसके आगे रेट दे रहा है, अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूं तो होगा क्या, देखो क्या बोल रहा है, एम्बिगियस कॉलम नेम आईडी, मतलब वो है ना कंफ्यूज हो गया है, वो ये बता रहा है कि मतलब आप बोल क्या रहे हो, अ, मतलब आप बताना क्या चाहते हो, मतलब ये कॉलम एम्प्लॉय आईडी किससे आप कनेक्ट कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉय डिटेल के अंदर भी ये कॉलम है, और आपका एम्प्लॉय कॉलम के अंदर भी ये वाला कॉलम है, तो वो कंफ्यूज हो गया है। तो अपन उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपन उसको जो है ये देते हैं सो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट वाली, ठीक है, इसकी एम्प्लॉय आईडी लेंगे हम, ठीक है, और ये जो सेकेंड वाली जो एम्प्लॉय आईडी है वो इसकी एम्प्लॉय आईडी से आप कनेक्ट कर रहे हो, सही है। इस टेबल को मैं डॉट लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे डॉट लगाया ना, जैसे यहाँ पे, ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली जो जो कॉलम है उसके अंदर वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे भी अगर डॉट मारते हो एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी कॉलम है सिटी वगैरह वो सब यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल से ले रहा हूँ, और ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय डिटेल से ले रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस तरह से और अब मैं इसको फायर करूँ, तो तुम देखोगे मेरे पास ज्वाइन लग चुका है, ठीक है।
लेकिन है ना ये ज्वाइन लगा है, लेकिन तुम देखो कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले तुम यहाँ पे नो रो उसने मेरे को रिटर्न की हुई है, ठीक है, नो रोज उसने मेरे को रिटर्न की हुई है। अगर मैं एक्सेल के अंदर जाऊं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लुकअपिंग करूं, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं इस तरह से बोलूं, अगर मैं वी लुकअप, सॉरी, यहाँ पे बोलता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, ठीक है, सॉरी कम वाले के अंदर लगाएंगे अपन, यहाँ पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, मैं आऊंगा इसके अंदर और यहाँ से मैं बोल दूंगा कि भैया तुम अभी एक काम करो, मेरे को दूसरे नंबर का सिर्फ नाम दो, कॉमा दो, कॉमा 0, एंटर। देखो हैश नहीं आ रहा है, हैश को इग्नोर करो अभी हाल फिलहाल, ठीक है, ये देखो कितना है, नो रिकॉर्ड्स, तो उसने भी जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे वहां से, ठीक है, इनर ज्वाइन क्या करता है, जो मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है, उसी को वो रिटर्न करके अपने को दे देता है, ठीक है, जो दूसरे टेबल के अंदर जो उसको मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलते हैं ना, उसी को ये अपने को दिखाता है, जैसा कि यहाँ पे उसने किया है। यहाँ पे जो जो मैचिंग थे दूसरे टेबल के अंदर, सिर्फ वही उसी का डेटा उसने मेरे को यहाँ पे लाके दिखा, देखो देवेन तिवारी, देवेन तिवारी, हैरन मेरियन, इस्लाम शेख, इस्लाम शेख, ठीक है, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इलियास, ठीक है, प्रशांत अम्बुले, प्रशांत अम्बुले, और जो जो आईडी यहाँ पे मैच करी, देखो ये 259 है, यहाँ पे भी 259 है, तो जो जो आईडी मैच करी थी उसी का पूरा डेटा, ज्वाइन लगाते हैं ना, तो ज्वाइन क्या करता है, पूरा डेटा वहां से उठा के लेके आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं वी लुकअप से करूँ, तो वी लुकअप में आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीपल टेबल देने होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा टेबल भी देता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 दिया है, यहाँ पे बोलता हूँ मैं 3 करो, तो तीसरे नंबर का कॉलम उठा लेगा, ठीक है। फिर मैं इसी को करता हूँ हेडर को कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, 3 था ना, अब मैं बोलूंगा चौथा कॉलम भी रिटर्न कर दो, ये चौथा डेट वाला कॉलम है, ठीक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, डेट, और ये डेट, ये डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ कि भैया तुम एक काम करो, 5वां कॉलम भी मेरे को ला के दो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 5, सही है, तो ये एज आ गई उसकी, ठीक है। सो और मैं इस डेटा को अब मैं फिल्टर मारता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा टेबल 2 का डेटा, अब मैं आगे भी और वी लुकअप मारूंगा तो आगे का मैचिंग मैचिंग डेटा अपने को आ जाएगा। तो इस तरह से इनर जॉइन क्या करता है, जो भी डेटा मैचिंग होता है दोनों टेबल के अंदर सिर्फ उसी को रिटर्न करता है। इसको और अच्छे से तुम लोगों को डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे समझो यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा कॉलम है, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ पीला, इसको भी कर देता हूँ पीला, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ मैं रेड, इसको मैं कर देता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ रेड, और इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मैं अ, तो मैं येलो, येलो, ठीक है, यहाँ पे अ, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, रेड, और यहाँ पे रेड, ठीक है, इस तरह से जब ये ज्वाइन होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जो येलो है ये येलो से मैच कर देगा और अपने को जो रिजल्ट सेट आएगा ना, वो इस तरह से आएगा, ये रिजल्ट आ गया अपना। मतलब क्या करेगा, दोनों टेबल्स के अंदर से जो भी कॉमन कॉलम है, ठीक है, जो भी कॉलम है, जैसे मैं उसको बोलूँ 1, और यहाँ पे भी 2, और ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, और समझो मैं यहाँ पे भी एक और दे देता हूँ मैं इस तरह से, और मैं इसको कर देता हूँ 3, ठीक है। तो तुम देखोगे इसका डेटा इससे मैच कर रहा है, इसका भी डेटा इससे मैच कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा 1, यहाँ पे लिखेगा 2, फिर यहाँ पे लिखेगा 1, यहाँ पे लिखेगा 2, तो इन दोनों का कॉमन जो डेटा होता है वो अपने को निकाल के दे देता है, इनर जॉइन, ठीक है, ओके। इस तरह से कॉमन जो होता है वो अपने को निकाल के दे देता है, ठीक है, तो उसने अपने को यही किया है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट, और तुम देखोगे बराबर अपना डेटा आ रहा है, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जब अपन प्रोफेशनली इसको यूज करते हैं ना, तो अपन इस तरह से नहीं लिखते हैं, अपन क्या करते हैं, आप चाहो तो इस तरह से, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल उसका फंडा होता है, पहले सबसे पहले लेफ्ट टेबल लो, लेफ्ट टेबल कौन सा, जिसके अंदर डेटा अपना कम होता है, ठीक है,
जिसके अंदर अपना डेटा कम होता है। तो अभी जैसे मेरे पास जो लोग ओजीटी कर रहे हैं एसक्यूएल और पावर बीआई, तो उसमें तुम लोग एसक्यूएल के जो सेंचुरा हॉस्पिटल के और जितने भी केसेस में तुम लोग को डेली के कुछ 500 600 कुछ 50-60 केसेस आते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे मास्टर से तुम लोग लुकअपिंग लगाओगे, तो लेफ्ट टेबल की जगह पे तुम लोग क्या करोगे, अपना जो डेटा मैं तुम लोग को डेली देता हूँ वो तुम लोग यहाँ पे लोगे। उसके बाद इनर जॉइन लगा के तुम्हारा मास्टर यहाँ पे रहेगा, तुम्हारा मास्टर है। उसके बाद कॉमन कॉलम आईडी होती है उसके अंदर, एम्प्लॉय पेशेंट आईडी से तुम लोग लगाओगे तो इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब देखो लेकिन मेरे को क्या करना है, ये देखो ये पूरा कचरा दिखा रहा है यहाँ पे। मैं क्या कहता हूँ उसको, भैया मेरे को है ना पूरी चीजें नहीं देखना है, मेरे को है ना सिर्फ है ना, मेरे को क्या करो, इस एम्प्लॉय आईडी से मेरे को सिर्फ सिटी निकाल के दे दो, मेरे को सिर्फ सिटी चाहिए, मेरे को कॉलम ये नहीं चाहिए। मतलब सेकंड टेबल है ये वाला, ये सेकंड टेबल है, ठीक है ना, ये सेकंड टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है। राइट टेबल से मेरे को सिर्फ सिटी मेरे को चाहिए। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं इसको ना दूसरे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, टाइप 2। ठीक है, दूसरे तरीके से लिखता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब ये जो एम्प्लॉय टेबल है यहाँ से यहाँ तक, इसका पूरा डेटा लो। तो मैं उसको बोलूंगा, सबसे पहले मैं इसको नाम दे दूंगा, एक अलियास देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अलियास से मैं अपना काम आसान हो जाता है। मैं इस एम्प्लॉय टेबल में इसको ऐसा नाम देता हूँ एज ई एम पी, ठीक है, ई एम पी नाम दे देता हूँ। और ये जो सेकेंड टेबल है ना, इसको मैं बोलता हूँ एज ई एम पी डी, ऐसा कर दूं, एम्प्लॉय डिटेल्स करके, सही है। और अब मैं क्या बोलूंगा उसको कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे टेबल का नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा ई एम पी आई डी से, ये ई एम पी आई डी, ठीक है, सही है। और ये जो सेकेंड वाला जो है ये यहाँ से आ रहा है, ई एम पी डी, सही है, ये वाले टेबल से आएगी, ठीक है। ये मैंने ये नाम दे दिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो सेम मेरे को रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जैसे मैंने बताया, मेरे को सिर्फ है ना यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट वाला टेबल यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाए, और सेकंड वाले का मेरे को सिर्फ है ना सिटी मेरे को मिल जाए बस। मेरे को सिर्फ सिटी देखनी है, ठीक है ना, कि किसकी सिटी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि फर्स्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल है अपना, वहाँ पूरा आ जाना चाहिए। लेकिन जो एम पी ई एम पी आई डी ई एम पी डी है, वहां से सिर्फ सिटी लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एम पी, ठीक है, ई एम पी, और मैं बोलता हूँ स्टार, सॉरी स्टार तो है ही यहाँ पे, पी स्टार, कॉमा, ठीक है, अ, यहाँ पे हमने को डॉट देना होगा, डॉट, ठीक है, कि ये जो फर्स्ट टेबल है ए एम्प्लॉय वाला, उसका सारा डेटा लो, ठीक है, स्टार उसका पूरा डेटा उठाओ, ठीक है, उसका पूरा डेटा उठाओ, फिर कॉमा, फिर बोलूंगा ई एम पी डी जो है, ठीक है, ई एम पी डी ये वाला सेकंड टेबल, उसका क्या उठाओ तुम, उसकी सिटी उठा लो, उसका सिर्फ सिटी उठा लो, ठीक है, उसका सिर्फ सिटी उठा लो। अभी मैंने क्या कर दिया, उनको है ना शॉर्ट कर दिया, मैंने क्या बोला, इसका पूरा डेटा लो। स्टार क्या बता रहा है कि भैया ईएमपीडी का पूरा डेटा ले लेना है, और ईएमपी का पूरा डेटा लेना है, और ईएमपीडी क्या करना है भैया, सिटी वहां से उठा लेना। अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूं तो तुम देखोगे मेरे को सिटी यहाँ पे दे रहा है। मेरा फर्स्ट टेबल हो गया मेरा यहाँ पे ये वाला, और मेरे को ये सिटी यहाँ पे उसने दे दी, क्योंकि मैंने उसको बोला सिर्फ सिटी ही निकलना है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको वो पूरा ज्वाइन करके दे देगा यहाँ पे सारी चीजें। अब मान लो मेरे को एज भी देना है, तो तुम यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे तुम एज भी दे सकते हो। मैं उसको बोलूंगा भैया ईएमपीडी में जाना, और वहां से तुम एज भी उठा लो। मैं इसको बोलता हूँ डॉट एज, सही है। और अब मैं इसको फायर करता हूँ, तो तुम देखोगे मेरे को सिटी सेकेंड कॉलम से सिटी और एज आ रही है मेरी, ठीक है, सिटी और एज आ रही है। अगर मैं ये सेम यही चीज मैं अपने एक्सेल के अंदर करूँ, ठीक है, एक्सेल के अंदर तुम लोगों को दिखाऊं, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टेम्पररी एक टेबल बनाता हूँ, कुछ भी ऐसी नाम देता हूँ। मैं आता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, लुकअपिंग फ्रॉम वेयर, मैं बोलता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ से पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ तक जाऊंगा, और छठवें नंबर का कॉलम तो यहाँ पे लिख दूंगा 6,0 एंटर। तो मेरे को यहाँ पे सिटी मिल गई। इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिटी, ठीक है। और मेरे को एज भी चाहिए, एज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊंगा एज, 5 नंबर का कॉलम में, कॉमा 5,0 एंटर। और मैं इसको लेके यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको फिल्टर मार देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ हैश इन्हें छोड़ दो। अब देखो ये आ गया मेरा डेटा, ये हो गया अपना इनर ज्वाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये इनर ज्वाइन काम करता है। ठीक है, दोनों टेबल के अंदर अपना डेटा जब कॉमन होता है, ठीक है, अपना डेटा जब कॉमन होता है तो आप यूज कर सकते हैं। अब देखो तुम लोग ना जब इसको करोगे ना, तो तुम लोग को ना बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं किसको कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं। तो तुम लोग को कुछ नहीं करना है, ये वाला सबसे सिंपल तरीका है,
ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टेबल मतलब जो लेफ्ट टेबल है जिसके अंदर कम डेटा है, पहले उसको लिखो। उसके बाद लिखने के बाद एक एंटर मार के इनर जॉइन लिख दो। फिर इनर जॉइन के तुरंत बाद आपको सेकेंड वाले टेबल का नाम देना होता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट थर्ड जो होता है आपको ऑन लिख के दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉलम है कॉमन है उन दोनों को लिखना होता है। ये चीज जो है ना आपको बिना देखे लिखते आना चाहिए। ठीक है, एक्सेल में कैसा होता है, आप है ना एक्सेल में आते हो यहाँ पे कुछ नहीं करते हो, यहाँ पे आते हो वीएल टाइप किया जैसे इक्वल टू वीएल टाइप किया वो पूरा ले लेता है। फिर आपके यहाँ पे सब कहानी तो लिखी हुई है, आप पूरा कर लेते हो। लेकिन एसक्यूएल जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो तुम एक तरीके से, तो ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। ये सबसे इजी तरीका होता है। इतना आ गया क्या, उसके बाद ये अलियास दे दो। अलियास दे दो, इसको मैं एज ए टेबल का नाम एज करके कुछ भी नाम दे दो। फिर सेकंड टेबल को भी एज करके कुछ भी दे दो। फिर सेकंड टेबल की कौन सी चीज मिला रहे हो और इसके से क्या चीज मिला रहे हो या बता सकते हो। फिर फर्स्ट टेबल लेफ्ट टेबल से आप क्या लेना चाहते हो यहाँ पे उसको स्टार करके बता दो, और सेकंड टेबल से आप क्या देना चाहते हो वो चीज यहाँ पे बता दो। ठीक है, ये अपना नॉर्मल तरीका होता है। ये अपना नॉर्मल तरीका होता है ज्वाइन लगाने का, और ये प्रोफेशनल तरीका होता है। आपको अलियास यूज करना ही चाहिए। ठीक है, बता देता हूँ, आप इससे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल तरीका हो जाएगा। ठीक है, आपको जो कॉलम चाहिए वो चीज ले सकते हो। आप मल्टीपल कॉलम आप कोई कॉलम देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये है अपना इनर ज्वाइन। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका। ओके, अब चलते हैं लेफ्ट ज्वाइन की ओर। कोई किसी को कोई शंका है क्या, जरा देखो जरा कितने लोग एक्टिव है। किसी को कुछ पूछना है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हाँ बता देता हूँ मैं। ठीक है, दिक्कत भी हो ना, नहीं भी समझ में आया ना, डोंट वरी, ऑफिस में आओगे ना तो ऑफिस में पूछ लेना, वहां बता दूंगा। ठीक है ना, हाँ इतनी भी दिक्कत नहीं है यार, मैंने बहुत ही इजीली तरीके से बताया। मैंने बताया ना नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखो, जो जिसमें डेटा सबसे कम है। हमेशा पहले सबसे कम वाला, जिसमें कम डेटा होता है ना उसको अपन लेते हैं। मैंने वी लुकअप के अंदर भी तुम लोगों को सिखाया है ये चीज। ठीक है, जिसमें दो टेबल के बीच में अपन लगाते हैं, जिसमें डेटा सबसे कम होता है उस टेबल को अपन पहले ले लेते हैं, और यही अपना लेफ्ट टेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है अपना, ये जो अपना टेबल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अपना लेफ्ट टेबल है, क्योंकि मेरे को लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा लेना है। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा है ना, राइट से मैं कुछ कॉलम ले लूंगा। मेरे को सिटी लेनी थी, मैंने सिटी ले ली। नाम लेना है, नाम ले लूंगा सेकंड टेबल से। ये सेकंड टेबल से आ रहा है ये वाला डेटा। सही है, ये सेकंड टेबल से आ रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड टेबल है। फर्स्ट टेबल का नाम से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ले लिया। फिर उसके आगे एक एंटर मार के इनर ज्वाइन लिखोगे, फिर सेकंड टेबल का नाम, फिर नीचे ऑन लिखोगे। उसके बाद एम्प्लॉय जो भी आपका फर्स्ट टेबल है उसकी उसका जो भी कॉमन कॉलम है, सेकंड टेबल का कॉमन कॉलम, उनको इज इक्वल टू करोगे, उसको रन करोगे। बाद में ये रन हो जाता है तो तुम यहाँ पे अलियास दे सकते हो। अलियास दे देना ही चाहिए तुम लोगों को, इंटरव्यू में भी जाओगे तो अलियास जरूर दे देना। ठीक है ना, इस तरह से इनर ज्वाइन काम करता है। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी ना सो डोंट वरी, ओजीटी के अंदर तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो लोग मेरे पास अभी ओजीटी कर रहे हैं एसक्यूएल का, उन लोगों के पास ये केस आने वाला है। ठीक है, और तुम लोग इनर जॉइंट लगाते भी हो, तुम लोग मेडिकल के इमरजेंसी केसेस में तुम लोगों को देता हूँ तो तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट इनर जॉइंट लगा के तुम लोग डायरेक्ट क्वेरीफायर करते हो तुम, और अपने टेबल्स को अपडेट कर देते हो। लेकिन अपने को डुप्लीकेट डेटा भी निकालना होता है, तो वो कैसे निकालना होता है आगे देखते हैं। ठीक है, सो ये थी अपनी सिंपल अपना जॉइंट्स। ठीक है, मैं वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ इनको। ओके, सो ये था इनर जॉइन। ठीक है, अब आती है बात अपने लेफ्ट जॉइन के बारे में। लेफ्ट जॉइन, ठीक है, लेफ्ट जॉइन है ना तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा, एक्सेल वालों को स्पेशली, क्योंकि लेफ्ट जॉइन असल में बताऊं तो तुमका वी लुकअप ही है। ठीक है ना, वी लुकअप एक्सेल जिन लोगों ने मेरे पास से सीखा है उन लोगों को वी लुकअप बहुत अच्छे से आता है। यूँ समझ लो एक्स अपना जो है ना वी लुकअप, अपना लेफ्ट जॉइन जो है ना वही वी लुकअप का काम करता है। ठीक है ना, लेफ्ट जॉइन बोला तो वी लुकअप। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर अपने को हैश एन भी दे देता है। ठीक है, सो लेफ्ट जॉइन को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, इसको देखो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी है, इसको ध्यान दो। देखो लेफ्ट ज्वाइन मतलब ये क्या करता है, लेफ्ट से पूरा डेटा उठाएगा। ठीक है, लेफ्ट के जितने भी टेबल है उसका पूरा डेटा उठाएगा, और राइट से जितने मैचिंग, राइट वाले टेबल से जितने भी मैचिंग डेटा होगा उनको भी ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट से पूरा डेटा ले लेगा। लेफ्ट से पूरा डेटा लेने का मतलब क्या, अभी तुम लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने इनर ज्वाइन लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये देख लो। जब मैं इनर जॉइन लगा रहा हूं तो तुम देख रहे हो दोनों के अंदर जो कॉमन कॉलम है ना वो सिर्फ उतना ही ले रहा है, मतलब नो को ही मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे अगर मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, जैसे मैं सेकंड टेबल ले लेता हूँ, सेकंड वाला 2,0 एंटर। ठीक है, ये
दोनों के अंदर एक कॉमन है, तो अपन देख रहे हो तुम ये और ये एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी 9 रोज है और 9 रोज यहाँ पे भी है। तो दोनों के अंदर जो मैचिंग का कॉलम, जो मैचिंग मैचिंग डेटा है ना, वो उसने मेरे को पूरा लिखा है। मतलब लेफ्ट टेबल से भी उसने जो मैचिंग था और राइट टेबल से भी जितना मैचिंग था उतना मेरे को दे दिया। लेकिन अनमैच क्या, देखो यहाँ पे जो अनमैच है उनको यहाँ पे वी लुकअप क्या कर रहा है, हैश ने दे रहा है, ठीक है, हैश ने दे रहा है। तो मैं तुम लोग बता रहा हूँ ना, अपना जो एक्सेल के अंदर, ठीक है, वी लुकअप फंक्शन होता है, वही आपका एसक्यूएल के अंदर आपका लेफ्ट जॉइन के नाम से होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, ठीक है, जो अपने को हैश ने भी दे देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लेता है। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने वी लुकअप लगाया, ये क्या है, अपना लेफ्ट टेबल है जिसमें सबसे कम डेटा है अपना, और मैं राइट टेबल, ये मतलब यहाँ से मैं लुकअपिंग लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से लुकअपिंग लगा रहा हूँ, तो तुम देख रहे हो मेरे को टेबल तो 16 के 16 रिटर्न हो रहे हैं। पहले इनर जॉइन में 9 ही हो रहे थे जो कि मैचिंग मैचिंग था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सारा रिटर्न कर रहा है, और मेरे को जो नहीं मिल रहा है ना उनके आगे उसने हैश एन लगा दिया है, और जो मिल गया है उसके आगे नाम लिख दिया है, जो नहीं मैच कर रहा है उसके आगे हैश एन लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से अपना जो है लेफ्ट ज्वाइन काम करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट ज्वाइन को भी कुछ नहीं है, अगर मैं सिंपल मैं इसको इसी को उठाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं और इसके यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट कर दूंगा ना, तो मेरा काम हो गया, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख के तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत ही क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा, एम्प्लॉय। क्यों एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर ही तो मेरा कम डेटा है ना। ये देखो, इसके अंदर 20 है एम्प्लॉय डिटेल में और इसके अंदर 16 है, ठीक है। तो मेरा एम्प्लॉय टेबल के अंदर कम डेटा है ना, मेरे को इसके अगेंस्ट, इसके सामने मेरे को डेटा चाहिए, तो ये मेरा लेफ्ट टेबल होगा और ये मेरा राइट टेबल होगा। तो मेरे को डेटा, मेरे को इसका पूरा डेटा आना चाहिए, और इसके सामने जो भी कचरा आप लाना चाहते हो सेकंड टेबल से वो लाना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब लेफ्ट टेबल, ठीक है, वहां से पूरा लो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम लगाओ इनर ज्वाइन, सॉरी इनर नहीं, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन के बाद मैं क्या बोलूंगा उसको कि एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय डिटेल इसके इससे लगाओ, ठीक है। और थर्ड तुम क्या करोगे, मेरे को दोनों के अंदर जो कॉमन कॉलम है, ठीक है, मैं लिखूंगा ऑन, और मैं पहले इसको लिख देता हूँ, नहीं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ई एम पी आई डी, ठीक है, और इज इक्वल टू ई एम पी आई डी। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो है ये फर्स्ट वाले का है, ठीक है, यहाँ डॉट लगा दिया मैंने, और ये वाला जो है ये सेकेंड टेबल का है, डॉट लगा दिया मैंने, सही है। अब मैं इस लेफ्ट जॉइन को रन करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट, और अब तुम देखोगे यहाँ पे खेल, ठीक है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे तुम देखोगे खिचड़ी आ रही, लेकिन तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, तुम देखो यहाँ पे पूरे 15 टेबल रिटर्न हो रहा है अपने, ठीक है, 15 रोज है, 15 की 15 रिटर्न हो गई है, ठीक है। जब मैंने इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, तो तुम देखोगे सिर्फ 9 ही रिटर्न हो रही है, ठीक है, 9 ही रिटर्न हो रहा है, पूरा मैचिंग डेटा उसने मेरे को ला के दिया है। लेकिन जब मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ, तो तुम देखोगे पूरी 15, मेरा लेफ्ट टेबल के अंदर पूरे 15 रोज है, और मेरी 15 की 15 रोज मेरी आ रही है। यहाँ पे देखो 15 ही है एक्चुअल में, ये हेडर है यहाँ पे, तो मेरी 15 ही रोज रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। और उसके साथ में ये टीम टाम और ये कचरा भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो लेफ्ट टेबल क्या करता है अपना, जो पूरा लेफ्ट टेबल जो होता है अपना, सॉरी अपना लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, अपना जो लेफ्ट टेबल होता है उसका पूरा डेटा उठाता है, और राइट से मैचिंग वाला जो होता है सिर्फ उसी को लाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से आ गया। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, ये क्या कर रहा है, जितना जितना डेटा मैचिंग हो रहा है, देखो ये रो उसको मिल गई है, तो उसने उसका पूरा डेटा निकाल के ले दिया है, मतलब ये अपने इनर जॉइन में पूरा मैच हो रहा था। यहाँ पे तुम देखोगे ये भी इनर जॉइन में पूरा पूरा मैच हो रहा था, सही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, और ऑर्डर, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ये जो एम्प्लॉय टेबल है ना, ये एम्प्लॉय टेबल 2 से आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूं और मैं बोलता हूँ ऑर्डर बाय ये कर दो, और अगर मैं इसको ये करूँ तो तुम देखो मेरा डेटा सॉर्टेड हो गया है, सही है, सॉर्टेड हो गया। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है उसको नॉन मैचिंग मिल रहा है, मतलब नहीं मिल रहा है। और अगर मैं यही वी लुकअप से यहाँ पे तुम लोगों को कारनामा करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो, ये मेरा लेफ्ट टेबल है जिसके अंदर कम डेटा है, ठीक है, और मैं क्या कराता हूँ, क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, एक ही कॉलम को लाता है नॉर्मली, ठीक है, तो मैं हाल फिलहाल के लिए एक ही कॉलम को लाता हूँ यहाँ पे, समझो। मैं यहाँ पे एक हेडर देता हूँ कुछ भी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, नहीं नहीं कम वाला है ना, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से आके समझो मैं नाम ही ले लेता हूँ, ठीक है। सो कॉमा 2 कॉमा 0 एंटर, ठीक है।
अच्छा गलती हो गई कुछ सारी। हाँ आप सही है, देखो सही है। अब मैं इसको इसको भी ऑर्डर बाय मार दूं, मतलब एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग मार दूं तो तुम देखोगे मेरे को कितने कॉलम नहीं मिले हैं, 6 नहीं मिले हैं। और यहाँ पे अपने को कितने नहीं मिले हैं वैल्यू, यहाँ पे भी तुमको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिर्फ 6 ही नहीं मिले हैं, सही है। और देखो पूरा टेबल, पूरे 15 रोज थी मेरे अंदर, मेरे डेटा के अंदर, और पूरी 15 की 15 रोज रिटर्न भी हो गई हैं। और मेरे को जो नॉन मैचिंग था वो भी मेरे को 6 नहीं मिले, और इसको भी 6 नहीं मिले। और यहाँ पे तुम जितने मैचिंग हो रहे थे वो कितने 9 है, और बाकी तुम इसको गिनते बैठना तो तुमको 9 मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मान लो मैंने जो ये फिल्टर किया है ना डेटा, मैं क्या चाहता हूँ मेरे को सिर्फ नल वैल्यू दिखाओ। मेरे को सिर्फ नल वैल्यू दिखाओ, क्योंकि नल वैल्यू मेरे काम की है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर, ठीक है, वेयर वेयर एम्प्लॉय आईडी डिटेल इज नॉट नल, ठीक है। अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को है ना, देखो यहाँ पे तुम लोगों ने ये मेरे को दिया है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला डेटा जो ना मैच नहीं कर रहा है वहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को है ना लेफ्ट टेबल से राइट टेबल को ज्वाइन करो, और जो सिर्फ नल वाला वैल्यू है ना, नल वाला डेटा सिर्फ वही वाला दिखाओ। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन कर दूं यहाँ पे, तो तुम देखोगे, अच्छा इज नॉट नल नहीं, इज नल करना पड़ेगा मेरे को, सॉरी, सही है। अब देखो नल वाला ही वैल्यू, मतलब इतना डेटा मैच नहीं कर रहा है। और अगर इज नॉट नल कर दूं, ठीक है, तो जो मतलब नल नहीं है, मतलब जो मैचिंग हो रहा है उतना उतना डेटा, देखो पहले भी इनर जॉइन ने अपने को 9 दिए थे, और यहाँ पे भी 9 दिए। और अगर मैं एक्सेल में भी आ जाऊं, तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे मैं अगर मैं वेयर करके दे दूं, मैं जैसे इज नल और इज नल को, तो ये देखो कितने अपने 9 मैच हो रहे हैं यहाँ पे, सही है। और अनमैच वाले कितने हैं यहाँ पे, 6 तुम्हारे नॉन मैचिंग के, सही है। और मैं इसको हटा दूं तो तुम देखोगे मेरे को कंबाइनेड, ठीक है, डेटा मेरे को रिजल्ट डेटा सेट देता है। मैं इसको मैं ना ये कर देता हूँ रैंडम, ओके। सो इस तरह से मेरे को डेटा आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से मेरे को डेटा आ रहा है, सही है। सो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, कि ज्वाइंट लगाओ, और जहां पे नल नहीं है, मतलब जो हैश है, एक्सेल के अंदर क्या करता है, ये है ना अपने को हैश दे देता है, और एसक्यूएल के अंदर क्या करता है, ये अपने को नल पकड़ा देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूं, ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पे नल नल मेरे को दे दिया उसने, ठीक है। और जो जो मैच नहीं था ना उसके आगे सब उसने मेरे को नल दे दिया है। ये डायग्राम जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये सेम ही दिखा रहा है, मतलब ये लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा उठाया इसने। इनर जॉइन ने क्या किया था, जितना जितना मैचिंग हुआ था, सिर्फ उतने उतने 9 कॉलम का मैचिंग हो रहा था, तो 9 का ही उसने डेटा ले लिया था, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, लेफ्ट जॉइन में क्या कर रहा है, ये जितना जितना डेटा, पूरा डेटा उसने लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा उठा लिया है, और राइट से मैच करने के बाद जितना भी उसको कॉलम मिल रहा है सब उसने अपने को यहाँ पे दिखा दिया है। और जिस जो नहीं मिला उसके आगे उसने नल दे दिया है, सही है। तो मैं यहाँ पे नल लगा के, मैं यहाँ पे नॉट नल और इस तरह से मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर नॉट नल लगाता हूँ, एक बारी में 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पे, विथ नल, सही है। उसके बाद ये इसका, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती ऑर्डर बाय की। तो देखो यहाँ पे सिर्फ नल वाला डेटा आ गया है, और यहाँ पे विथ, यहाँ पे तुम्हारा इज नॉट नल वाला वैल्यू आ चुकी है, सही है। अब मान लो मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं रियल में वी लुकअप लगाता हूँ, सही है। मेरे को क्या करना है, मेरे को है ना इसमें से ना मैचिंग करानी है। क्या मैचिंग करानी है, मेरे को है ना देखना है कि सेकंड टेबल के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिटी से हैं, जो कि पर्टिकुलर सिटी से मेरे को देखना है कितने लोगों का डेटा मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिटी दे देता हूँ, यहाँ पे सिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से मेरा 6वें नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 60, एंटर। और यहाँ पे मेरा ये डेटा आ चुका है, ठीक है। सो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैंने जो है डेटा को मैंने मैचिंग करा दिया है, तो यहाँ पे मेरे को सिटीज मेरे को देखने के लिए मिल गई। मैं सेम चीज वहां पे भी अचीव करता हूँ, कुछ नहीं करो, सेम करो, ठीक है। फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम लोगों को,
ठीक है, विथ अलियास के थ्रू, ठीक है, अलियास के थ्रू अपन इस बार करेंगे। अलियास तुम लोगों को लगाना ही लगाना है, ये बात बता देता हूँ, वरना काम नहीं होता। ठीक है, ज्वाइन विथ अलियास। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, पहले मैं यहाँ पे नाम दे दूं, इसका नाम मत दिया करो, नाम लास्ट में देना। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन किससे कर रहा हूं मैं, ईएमपी टेबल से। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड वाला लिखोगे ऑन, और दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम है वो मैं दे दूंगा, तो मैं एम्प्लॉय ऑन, इसका तुम डॉट ईएमपी आईडी लो। सही है, और ये वाला जो टेबल है मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे डॉट और ईएमपी आईडी, इन दोनों को कॉमन ले लो। सही है, आ गया। लेकिन मेरे को अलियास लगाना है, तो मैं अलियास लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, मैं बोलता ईएमपी। सही है, और मैं इसको करता हूँ एज ईएमपीडी। सही है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एम्प्लॉय से आया है तो मैं इसको ईएमपी कर देता हूँ। सही है, और ये मेरे को ईएमपीडी से आया है तो मैं इसको ईएमपीडी कर देता हूँ। सही है, ये हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट नेक्स्ट चीज क्या करना है, अब अगर मैं इन दोनों को फायर करता हूँ तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि मेरे को पहले आ रहा था। यहाँ पे देखो इस तरह से, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ ना सिटी से कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट टेबल है उसका पूरा डेटा ले लो। तो मैं ईएमपीडी नाम दिया है उसको अलियास, तो मैं इसको लिखता हूँ ईएमपी। सही है, ईएमपी डॉट स्टार, मतलब ईएमपी का पूरा डेटा लो, ये होता है तरीका, ईएमपी का पूरा डेटा लो। फिर मैं देता हूँ कॉमा, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि सेकंड टेबल जो है, ठीक है, जो सेकंड टेबल है उसका सिर्फ सिटी लो। तो मैं ई एम पी डी सेकेंड टेबल का नाम। सही है, और उसको मैं बोलूंगा कि वहां से सिर्फ सिटी उठाओ बस, और इसको मैं मैच करा देता हूँ। आ गया, सही है। ठीक है, अब मैं इसको ऑर्डर बाय मार दो चाहो तो तुम लोग, ये ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, अभी मैं ऑर्डर बाय में किससे मारूंगा, मैं ऑर्डर बाय में करूंगा, अभी देखो ऑर्डर बाय में किससे करूंगा, सेकेंड टेबल जो है मेरा, मतलब ईएमपीडी से आ रहा है ये। सही है, तो मैं ईएमपीडी डॉट सिटी मार दूं, इस तरह से लिख दूं, फिर ईएमपीडी डॉट सिटी। सही है, ये से लिख दूं, और अगर मैं इसको फायर करूं तो आ गया। सही है, आ गया। अब मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मेरे को जो मैचिंग डेटा है ना, मेरे को सिर्फ उन्हीं का ही डेटा रखना है, मेरे को सिर्फ सिटी वाला का ही डेटा रख दो। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लगाया, मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, जिन जिन की सिटी मिली ना उन्हीं को उठाओ, कंट्रोल सी किया, ठीक है, कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी किया, और मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद जिन जिन का डेटा नहीं आया है ना उनको भी अलग निकाल के रख दो। ठीक है, कंट्रोल ए किया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, देखो मेरा डेटा हो गया अलग अलग, तो मेरा सिटी वाला डेटा अलग है और मेरा ये वाला डेटा अलग अलग हो चुका है। सही है। ओके, ठीक है, सो मैं इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैंने क्या बताया है, इज नल लगाओ और इज नॉट नल लगा दो। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय से पहले अपन को वेयर कंडीशन देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वेयर, वेयर, और वेयर क्या बोलूंगा, ये कहाँ से आ रहा है, ईएमपीडी से आ रहा है। सही है, सेकंड वाले टेबल से, वेयर ईएमपीडी, ठीक है, ईएमपीडी डॉट सिटी, ठीक है, इज नल। सही है, और ये ऑर्डर बाय की अब कोई वैल्यू नहीं रह जाती इसके बाद। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा ना तो कुछ तरी एरर आती है यहाँ पे इस तरह से, देखो एरर। ठीक है, ठीक है, ये मतलब है ना, ऑर्डर बाय से पहले अपने को देना होता है। तुम लोग करोगे ना तो हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम आए, तो ऑर्डर बाय से पहले अपन वेयर लिखते हैं हमेशा, ये बात याद रखना, नहीं तो एरर आने लगेगी, तुम लोग बोलोगे इस क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है अपने को, क्योंकि मैं सिर्फ इज नल, जहां पे नल डेटा है सिर्फ उसी को ज्वाइन करके सिर्फ उतना ही डेटा निकालता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट, तो तुम देखोगे सिर्फ नल वाला डेटा उसने ले लिया है। सही है, नल वाला डेटा में उसने मेरे को ले लिया है। और मैं इसी को दूसरा, मैं दूसरे में इसमें दे दूं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ इज नॉट नल। सही है, इज नॉट नल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। सही है, आ गया इतना मेरा डेटा। ओके, इस तरह से। बट अब यहाँ पे आता है गेम रियल। ठीक है, यहाँ पे अपना एक रियल गेम चालू होता है। हाँ ठीक है, ओके, अब यहाँ पे अपना एक रियल गेम चालू होता है। रियल गेम मतलब अभी तुम लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डेटा को जैसे ही फिल्टर मारा। ठीक है, मैंने क्या किया, डेटा को फिल्टर मारा मैंने यहाँ पे। ठीक है, डेटा को फिल्टर मारा, और फिल्टर मारने के बाद जितना भी मेरे को सिटी मिली थी वो मैंने अलग से रख लिया, वो मैंने डेटा अलग रख लिया। ठीक है, ये समझ लो एक अलग टेबल में रख लिया, और जो दूसरा वाला था जो नहीं मिल रहा था वो भी मैंने एक दूसरे टेबल के अंदर रख लिया है।
ठीक है। अगर मेरे को सेम चीज करना हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है अपनी रियल ज्वाइन के अंदर। ठीक है। अब मेरे को अगर डेटा को, मेरे को ये समझो, अभी जब मैंने ज्वाइन किया ना, ये ज्वाइन जो निकला है ना, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जो रिजल्ट जो आ रहा है अपना, ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये कैसा आ रहा है अपना अपना जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, सिटी वाले को ले लेता हूँ, इसमें अपने सिटी ये वाला, ठीक है, इन दोनों को, ये जो रिजल्ट जो आ रहा है ना अपना, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये टेम्परेरी है। मान लो अगर मेरे को इस टेबल के ऊपर कुछ काम करना है, ठीक है, ये जो टेबल आ रहा है ये टेम्परेरी डेटा सेट है, एक रिजल्ट सेट है। अगर मेरे को इस टेबल पे कुछ काम करना हो तो मैं इस टेबल को कैसे रखूँ? अब एक्सेल में तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया अलग से दूसरी फाइल में, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, ठीक है ना, मैंने अलग अलग कर लिया। लेकिन मेरे को सेम चीज, मेरे को अगर यही चीज मेरे को अचीव करना है, मेरे को दो अलग अलग टेबल के अंदर रखना है, तो मैं क्या करूँ? मतलब मान लो मेरे को इस डेटा पे, ये जो रिजल्ट आया ना, इस पे काम करना है, तो है ना, ये चीज है ना पूरे यूट्यूब में चले आओ और कहीं पे भी चले आओ, वहां पे अच्छे से कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं की गई हुई है। तो मैं तुम लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जन्म लेता है अपना टेम्पररी टेबल्स का, ठीक है, टेम्पररी टेबल्स का, ठीक है, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट आता है टेम्पररी टेबल्स का, ठीक है। टेम्पररी टेबल्स की थ्योरी तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तुम लोग पढ़ लेना, लेकिन मैं तुम लोगों को शॉर्ट में उसकी डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में उसकी डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, जब भी आप कोई ज्वाइन या कोई भी क्वेरी फायर करते हो ना, तो एक टेम्पररी टेबल, देखो ये टेम्पररी उसने जनरेट किया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को इसके ऊपर ऊपर अगर काम करना रहा तो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो टेबल आया है, ठीक है, तो उसको अपन है ना जनरेट कर, उसको है ना एक टेम्पररी एक डेटा के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, टेम टेबल, टेम्पररी टेबल, जैसा कि उसका नाम ही बता रहा है, मतलब टेम्पररी किसी पर्पस के लिए। तो अपन क्या करते हैं, मान लो अगर मेरे को ये डेटा जैसे अलग अलग आया, जैसे ये रिजल्ट सेट आया है सिटी वाला, ठीक है, कहाँ था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ मैं, ये देखो ये जो आया है ना, मेरे को ये टेबल को है ना कहीं पे स्टोर करना है, मेरे को, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग जो गाइस मेरे पास ओजीटी कर रहे हैं पावर बीआई में और एसक्यूएल में, सो तुम लोगों को क्या करोगे, जब तुम लोग वहाँ पे ज्वाइंट लगाओगे, तो ज्वाइंट लगाने के बाद एक टेम्पररी डेटा सेट आएगा आपका, ठीक है, एक टेम्पररी इस टाइप का आएगा। तो तुम लोग क्या करना होगा, उसमें से नल वैल्यूज को हटाना होगा, ठीक है, नल वैल्यूज को अलग करना होगा, और नल वैल्यूज को अलग करना होगा, और आपको जो है मेन डेटा को अलग करना होगा। तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन टेम्पररी टेबल यूज करते हैं। टेम्पररी टेबल्स आपके ना डेटाबेस के अंदर जाते हो, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम का जो डेटाबेस होता है ना, ये वाला, इसके अंदर यहाँ पे जाओगे तुम, टेम डीबी, इसके अंदर टेम्पररी टेबल्स होते हैं, तो यहाँ पे टेम्पररी टेबल्स क्रिएट होता है। और टेम्पररी टेबल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पोररी टेबल्स, ठीक है। नंबर वन, टेम्पररी टेबल टेबल और दूसरा होता है ग्लोबल टेम्पोरेरी टेबल। दोनों में फर्क क्या होता है, जब भी आप टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, जब भी आप टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हो तो उसके पहले आपको हैश देना होता है, ठीक है, ठीक है, टेम्पररी में टेम्पोरेरी टेबल स्टार्ट विथ हैश, ठीक है, ये हैश से स्टार्ट होता है। और ग्लोबल वाले जो होते हैं, ग्लोबल टेम्पररी टेबल लिख देता है यार, स्टार्ट विथ डबल हैश। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, टेम्पररी टेबल से मतलब क्या होता है, टेम्पररी टेबल वो होता है जो आपका डेटा टेम्पररी बेस पे होल्ड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो फाइल ली है ना, तुम देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ टेम्पररी मैंने अलग अलग करने के लिए, मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं इस डेटा को टेम्पररी कहीं रखना चाहता हूँ, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया था इंसर्ट, एक इंसर्ट वाला, इंसर्ट मेरे को कहीं पे अगर इनटू करके सिखाया था,
अगर मेरे को कहीं पे टेम्पररी इस डेटा सेट को कहीं पे लेना है मेरे को, तो मेरे को समझो मेरे को इस डेटा को टेम्पररी कहीं पे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रिजल्ट सेट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये मैं इसको टेम्पररी एक टेबल के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम से पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इंसर्टिंग डेटा इन टेम्पोररी टेबल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टेम्पररी टेबल्स के अंदर तुम आओ, तो यहाँ पे तुमको कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी जब अपन वर्क करते हैं तो यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे भी टेम्पररी, अच्छा एक्चुअल में इसके अंदर या इसके अंदर कहीं तरी आते हूँ, ठीक है, उसके अंदर एक लंबी सी लाइन रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं, ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, दो टेबल को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं है ना, इसको मैं है ना, इस टेबल्स को क्योंकि मेरे को इसके अंदर काम करना है, सही है, इसके अंदर काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक टेबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ टेम्पररी, क्योंकि मेरे को इसकी ज़्यादा देर जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर मारा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इनटू, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक हैश दूंगा और मैं एक टेबल बनाऊंगा, मैं कोई भी टेबल का नाम डाल देता हूँ, टेम्पररी कोई भी टेबल डाल देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ टेम्पररी कोई भी एक टेबल, जैसे टेम्प, ठीक है, टेम्प बैकअप, बैकअप ऑल, ठीक है, टेम्प बैकअप ऑल मतलब पूरा डेटा मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को फायर करता हूँ, ठीक है। अभी देखो तुम यहाँ पे इस तरह का कोई टेबल यहाँ पे तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है, टेम्प इस तरह से, ठीक है। और मैं इस क्वेरी को फायर करता हूँ, एग्जीक्यूट, 15 रोज अफेक्टेड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ टेम्पररी टेबल्स के अंदर, और तुम लोग देखोगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, देखो हैश टेम्प ऑल, यहाँ पे देखो हैश टेम्प ऑल, और तुम देखो इसके आगे कुछ तरी लंबा चौड़ा है, कुछ तरी दिया है, ये बाय डिफॉल्ट अपना एसक्यूएल दे देता है अपने आप ही, ठीक है। तो ये टेम्पररी इसने जो है ना यहाँ पे डेटा डाल दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा सही मायने में आया कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं इसको हैश वाले टेबल को मैं सेलेक्ट करने के लिए बोलता हूँ। तो तुम देखो कि मेरा टेबल जो था टेम्पररी टेबल्स के अंदर मेरा डेटा आ चुका है, सही। अब मान लो अब यहाँ पे अगेन सिचुएशन आती है, ठीक है, एक अगेन सिचुएशन आती है, एक रियल सिनेरियो तुम लोगों को दिखाता हूँ जो कि अपने पास मेडिकल के केसेस में आता है, ठीक है। तो जो लोग मेरे पास ओजीटी कर रहे हैं ना, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, 2 घंटे का मेगा सेशन है, बिना पलक झपकाए इसको अच्छे से देखो। तुम्हारे लिए नहीं, मुझे तो आता ही है, लेकिन तुम लोगों से इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसक्यूएल और पावर बीआई में सैलरी आपको ज्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि डेटाबेस पे हर किसी को डीपली काम करना नहीं आता। एक्सेल में तो आजकल कोई भी चल जाता है यार, कोई भी सीख सकता है, बच्चे बच्चे को वी लुकअप लगाना आता है आजकल, लेकिन डेटाबेस पे कोई किसी को खेलना नहीं आता। एक्सेल में आपका ज्यादा से ज्यादा 4 लाख का डेटा पे आपको काम करोगे, लेकिन एसक्यूएल रहेगा ना, उसका आपका उसका डेटा 15 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इतने बड़े बड़े डेटा को हैंडल करना, उसको मैनेज करना, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इतना ज्यादा पैकेज देती है, क्योंकि आपको अच्छे से डेटा मैनेज करना आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यही टेम्पररी डेटा, अब यहाँ पे एक सिनेरियो देखो, ठीक है, यहाँ पे एक सिनेरियो देखो, सिनेरियो क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक दूसरा टेबल लेता हूँ ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इसके ऊपर करता हूँ, ओरिजिनल फाइल खराब ना हो ताकि, ठीक है। अब यहाँ पे एक रियल सिनेरियो देखो, ठीक है, जो हॉस्पिटल के केस में आएगा, ठीक है। सो ये समझो जिसके अंदर ज्यादा डेटा है ना, ये तुम्हारा मास्टर है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा जो ये जो मैंने टेम्पररी जो तुम लोगों को डेटा देता हूँ, रेगुलर जो डेटा आता है वो डेटा है, जिसके अंदर डेटा कम होता है। मास्टर के अंदर जाहिर बात है डेटा ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी डेटा होता ही है। लेकिन जो एम्प्लॉय के अंदर होता है उसके अंदर डेटा कम होता है, मतलब जो अपना जो रेगुलर डेटा देता हूँ उसके अंदर कुछ 60 70 120 50 60 कुछ तरीके रिकॉर्ड होते हैं, और मास्टर के अंदर तुम्हारा डेटा लाखों में होता है। अब तुम्हारे पास है ना रेगुलर एक सिनेरियो आएगा या आता है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग करोगे, ठीक है, जो लोग मेरे पास ओजीटी कर रहे हैं, और जो लोग मेरे पास ओजीटी नहीं कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखो इसको। देखो क्या होता है, जैसे ही तुम्हारे पास ये डेटा है, मुझे क्या करना है, ये मेरे पास जो डेटा आया है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर जो नाम इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जो नाम इस लिस्ट के अंदर इस टेबल से नहीं है, वो नाम मेरे को यहाँ पे डालना है। मतलब मेरे को क्या करना है, हैश वाली जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, इसी टेबल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक टेम्पररी यहाँ पे कॉलम लगाता हूँ। मैं लगाऊंगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, कहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अभी हाल फिलहाल के लिए
फर्स्ट कॉलम से ही मैं लगा देता हूँ 1,0 एंटर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोग देखोगे, ठीक है, ये 4 जो है वहां पे नहीं है। ठीक है, ये 4 जो है अपने वहां पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ज्यादा इससे लगा देता हूँ मैं, तो मेरे को जो हैश आने वाला डेटा है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बोलता हूँ वी लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, सॉरी गलत उल्टा लगा रहा हूँ मैं। हाँ, ये तुम्हारा मास्टर है, सही है, ये तुम्हारा मास्टर है। ठीक है, मैं जो तुम लोगों को मैं देता हूँ एसक्यूएल में, ठीक है, ये तुम्हारा मास्टर है। मास्टर में हमेशा ज्यादा डेटा होता है, और मास्टर में हमेशा नीचे तुम डेटा ऐड करते चले जाते हो। जो भी नया डेटा तुम लोगों को देता हूँ उसमें से तुम लोग वी लुकअप लगाते हो। अभी मास्टर के अंदर जितना डेटा मैच करेगा यहाँ से, उसको छोड़ के जो नया डेटा आया है, इसके अंदर कुछ नया डेटा भी है, कुछ पुराना डेटा भी है, तो उसको छोड़ के जो भी नया डेटा आया है वो मैं मास्टर के नीचे ऐड करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे कम वाले के अंदर लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को पहले मैं उठा लेता हूँ, कॉमा 2,0 एंटर। वी लुकअप वैल्यू दिस कॉमा 1,0 एंटर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो हैश है, जो डेटा आ रहा है ना, ये हैश है, मतलब ये चार जो ये 4 5 6 लोग जो है, ये 6 लोग वहां पे मेरे मास्टर में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इतना डेटा उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ, सही है। और ये कॉलम की सॉरी, ये जिप वाला कॉलम है ना, तो जिप वाला कॉलम नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने ये डेटा जो है नीचे मैंने ऐड कर दिया। मान लो यहाँ पे सेम मैचिंग डेटा वहां पे होता है, अभी मैंने अलग अलग लिया है ना, तो सेम मैचिंग में आ नहीं रहा है। ठीक है, और मान लो इस तरह से डेटा अपना आ गया है। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया, नीचे डेटा ऐड कर दिया, तो मेरा मास्टर में डेटा ऐड हो गया। कौन सा वाला डेटा मैंने ऐड किया, जो कि हैश ने आ रहा था, नल वाला, जो कि मास्टर में नहीं है, मेरे मेरे मास्टर में ये डेटा नहीं है। ठीक है, मेरे मास्टर में ये डेटा नहीं है, तो मैंने डेटा जो हैश है जो नहीं आया था वो मास्टर में ऐड। अगले दिन फिर से डेटा आएगा मेरे पास इस तरह का, मैं फिर से लुकअप लगाऊंगा, जो मैचिंग मैचिंग होगा उसको छोड़ दूंगा, और जो हैश है मतलब जो नल होगा, जो नहीं है वैल्यू, उनको उठाऊंगा और मास्टर में नीचे ऐड करता। डेली का काम मेरा यही रहेगा। तो सेम चीज अपन कैसे अपन एसक्यूएल के अंदर अचीव करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करता हूँ। ओके, सेलेक्ट करता हूँ। ओके, इसको भी सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे अब देखो, ये जो मेरा जिसमें ज्यादा डेटा है ना, ये मेरा मेन मास्टर है। इसके अंदर मैं रोजाना डेटा ऐड करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास ज्ञान सर है ना, हर रोज एक फाइल दे देते हैं, ठीक है, एक एक्सेल के अंदर फाइल, और उसमें से मैं क्या करता हूँ, ज्वाइंट लगाता हूँ, और जो डेटा नल वाला आता है, जो नल वाला डेटा आता है, वो इसके अंदर मैं ऐड करता चला जाता हूँ। हालांकि यहाँ पे तुम देखोगे दोनों के फॉर्मेट सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं है, तुम देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट अलग अलग हैं, लेकिन मेरे को सेम में लेना हो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल सबसे पहले और अच्छा तुम लोग को बताता हूँ। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इससे तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इतना डेटा मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मैं मास्टर। ठीक है, और ये सर, ये ज्ञान सर ने मेरे को ये फाइल दी है। ठीक है, ये मेरा मास्टर है, और मेरे को क्या करना है, ये जो फाइल आई है, ठीक है, इस फाइल से मैं लुकअप मारूंगा, और जितना भी हैश होने वाला डेटा आ रहा है, मतलब जो कि मेरे इस मेन मास्टर में ये 10 लाख का डेटा है, इस 10 लाख के डेटा में नहीं है, वो मैं डेटा इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा मास्टर से। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, और यहाँ से मैं लगाऊंगा कॉमा 1,0 एंटर। ठीक है, अच्छा ये पूरा मैच कर गया यहाँ पे। अपने को हैश होने वाला लेना था, चलो छोड़ो, जाने दो।
ठीक है, यहीं पर ही टेम्परेरी डेटा ऐड करना बता देता हूँ फिर भी तुम लोगों को। ठीक है, सो जब तुम लोग ज्वाइन लगाओगे, ठीक है, ज्वाइन लगाओगे तो ज्वाइन लगाने के बाद तुम लोग के पास एक सिनेरियो आएगा, ठीक है, उसमें तुम लोग क्या करोगे, ठीक है, उसमें से तुम लोग क्या करोगे, जो हैश एन डेटा होता है, जैसे कि एसक्यूएल के अंदर अपने एक्सेल के अंदर हैश एन आ रहा है और वो वाला डेटा तुम लोग मास्टर में नीचे ऐड करते हो, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी सिनेरियो है। जैसे ही मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें से मेरे को जो जो नल आ रहा है, नल वाला वैल्यू मेरा जो है अनमैच है, तो मेरे को नल वाला वैल्यू जो डेटा है मेरे को मास्टर में ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा पहले नल वाली वैल्यूज को मैं एक टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। सो टेम्पररी टेबल्स के अंदर स्टोर करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इसी को मैं बोल दूंगा मैं वेयर सिटी, सिटी ऐसे नहीं दूंगा, ई एम पी बी डी है ना, ई एम पी बी डी वेयर ई एम पी बी डी डॉट सिटी, सिटी इज इक्वल टू सिटी, सिटी इज नल, ठीक है, ये। अब अगर मैं इसको चेक करूं, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, अच्छा सॉरी, ये मैंने यहाँ पे ऊपर दे दिया ना, इसको इसको यहाँ पे रहेगा और ये वेयर इसके नीचे रहेगा, ठीक है। आप देखो, अब ये देखो नल वाला डेटा आ गया, मैंने ज्वाइन किया, दो टेबल में लुकअपिंग लगाई, उसके बाद जो नल वाला डेटा आया है, मैं इस नल वाले डेटा को एक टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पररी टेबल यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैं इसको एज इट इज ही रहने देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं एक एंटर मारता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं बोलूंगा कि इतना मेरा नल डेटा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं इसको बोलूंगा कि इनटू हैश नल डेटा, ठीक है, नल डेटा नाम से कुछ भी नाम दे दो और मैं इसको देखो यहाँ पे मैं इंसर्ट मार रहा हूँ, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, छः था मेरा डेटा। अब मैं इसी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा नल डेटा यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया मेरा नल डेटा नाम का टेबल, ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके, नल डेटा आ चुका है, ठीक है, और ये डेटा आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मेरा मास्टर जो है, मेरा मास्टर जो है यहाँ पे किसमें था अपना, टेक महिंद्रा ना, इसके अंदर मेरे को इस टेबल के अंदर ये डेटा डालना है, लेकिन उससे पहले मेरे को सिटी का डेटा मेरे को डिलीट मारना होगा, सही है, सिटी का डेटा मेरे को, सिटी का कॉलम मेरे को डिलीट करना होगा, क्योंकि सेकंड टेबल से मैं लगा के आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय का डेटा ये, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरा कितने कॉलम से, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं, देखो कितने 15 है, और मैंने जो ये हैश ये वाला जो डेटा आया है, ठीक है, ये नल वाला है, मतलब मेरे को जो अलग से डेटा आया था उसमें से जो मेरे को उसमें नहीं है मेरे एम्प्लॉय आईडी के अंदर, उसमें मेरे को नीचे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले सिटी का कॉलम में ड्रॉप कर दूंगा। तो ड्रॉप के लिए तुम लोगों को मालूम है मैं कैसे बताया, मैंने यहाँ पे अल्टर, ठीक है, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम दे देंगे अपन, ये वाला टेबल है, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा ड्रॉप, ड्रॉप के बाद कॉलम का नाम, कॉलम का नाम दे देंगे सिटी, सिटी, ठीक है। तो मैं इसको रन करूंगा तो तुम देखोगे वहां से ये कॉलम मेरा ड्रॉप हो चुका है। अब मैं इस पूरे इस डेटा को उठाऊंगा और मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है, सेलेक्ट स्टार्ट, मैं यहाँ पे इसके आगे लिख दूंगा मैं, ठीक है, इसके आगे लिख दूंगा मैं, ठीक है, इंसर्ट इनटू, इनटू किसके अंदर डालना है, इसके अंदर, इस टेबल के अंदर, ठीक है, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, ठीक है, फ्रॉम, इंसर्ट इनटू वही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से नहीं, सेलेक्ट स्टार कहां से करेगा, ये वाले नल डेटा से, ठीक है, नल डेटा से। देखो मैं क्या बोलूंगा, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू करो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल के अंदर और डेटा नल डेटा में से उठा लो। अगर मैं इसको फायर करता हूँ,
ठीक है, 6 रॉस अफेक्टेड। और अब मैं इसको सेलेक्ट करूं, तुम देखो पहले 15 थे, और जो अभी जो नया डेटा आया हुआ ना वो भी मैंने इसके नीचे ऐड कर दिया है। सही है, वो भी मैंने डेटा इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब यहाँ पे अब एक रियल चीज, ठीक है, ये हो गया। मैं फाइल को सेव भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल ए, और यहाँ पे आता हूँ मैं क्वेरीज, ठीक है, अंडरस्कोर ज्वाइन। ठीक है गाइस, 20 मिनट और दो, उसके बाद अपन सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, सो ये मैंने जो है यहाँ पे, अब देखो टेम्पररी टेबल क्या होता है। अब देखो मेरा काम हो गया, सही है। मेरे को क्या करना था, जो नया डेटा आया था उसमें से लुकअप लगाना था, लुकअप लगा लिया। और लुकअप लगाने के बाद जो नल वैल्यूज आ रही थी, मतलब जो ऑलरेडी मेरे टेबल में नहीं थी, जो नल वैल्यूज ले ली और मेरे टेबल के अंदर ऐड कर दी। अब मेरे को इन टेबलों का काम नहीं है, ठीक है, तो इन टेबलों का मेरे पास कोई काम नहीं है। अब ये दोनों टेबल डिलीट भी हुए तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपन को ये जो टेम्पररी डेटा होता है ना, ये टेम्पररी टेबल को अपन को डिलीट नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे ही है ना, मैं इसको मैं ना क्लोज करूंगा, ठीक है, इसको मैं जैसे कनेक्शन को क्लोज कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो तुम देखो मेरे टेबल भी अपने आप डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, मेरे को डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पररी मेरा काम था। ठीक है, टेम्पररी काम था। लेकिन अगर मैं अपने टेबल को, अब मैं अपने जो डेटा को है, ठीक है, अगर उसके अंदर जाके देखूं, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, यूज टेक महिंद्रा, ठीक है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक महिंद्रा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ अब सही है ना। हाँ देखो, अब मेरे रिकॉर्ड भी तुम देखोगे मेरा डेटा परमानेंटली सेव है। सही है, मेरे पहले 15 रिकॉर्ड थे, अब मैंने जो 4-5 उसमें ऐड किए हुए हैं, ये 4-5 नाम वो भी इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। और मेरे टेम्पररी टेबल भी ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका है। तो तुम आप लोग समझ में आ गया होगा, टेम्पररी टेबल क्या करते हैं, टेम्पररी डेटा स्टोर कर करके, जब तक कि आपका यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे आपने जब लास्ट क्वेरी को आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है, ये क्वेरीज को आपने डिलीट कर दिया, तो आपके टेम्पररी टेबल्स अपने आप डिलीट हो जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सो ये टेम्पररी डेटा होल्ड करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो बाहर, उनको छोड़ के ये टेम्प डेटा के बाहर जितना भी डेटा होता है ये परमानेंट होता है। अभी मैंने वहां से टेम्पररी स्टोर किया था, फिर डेटा को मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा इस तरह से डेटा आया है, या मेरा हैश होने वाला डेटा है, मैं इस हैश होने वाले डेटा को उठाता हूँ, ठीक है, और अपनी जो ओरिजिनल फाइल थी, ठीक है, एक्सेल की, कहाँ गई ये वाली, ठीक है, इसको खराब नहीं करता मैं, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तुम लोगों को दूंगा मैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट, और इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ओपन। देखो, सो यहाँ पे फर्स्ट टेबल के अंदर था, मेरे को यहाँ पे डेटा डालना था, सही है। सो ये मेरा हैश होने वाला टेबल, ये नया डेटा था, तो मैं यहाँ से यहाँ तक उठाऊंगा इसको, और इसमें नीचे यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा। हो गया, मेरा डेटा एक जैसा हो गया। अब मेरे को इसकी जरूरत है क्या है, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे टेम्पररी टेबल था, डिलीट कर दिया, खत्म हो गई बात। और ये मेरा डेटा को कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा, मेरा डेटा सेव हो गया। अब टेम्पररी था, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, और ये परमानेंट के अंदर मेरा डेटा आ चुका है। सही है, तो इस तरह से अपन जो है टेम्पररी टेबल्स को यूज करते हैं। देखो, ग्लोबल टेम्पररी टेबल्स पे अपन काम नहीं करते, लेकिन टेम्पररी टेबल्स के ऊपर यस अपन काम करते हैं। अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, अंडरस्टूड कौन कौन है, जरा एक्टिव देखो यार, सीरियस कौन कौन है, ओके लिख के टाइप करो, कितने लोग हैं जरा देखो जरा। पूजा, प्रदीप, ओके ओके ओके। बहुत इजी समझाया यार मैंने, सब बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जिन लोगों ने एक्सेल सीखा ना उन लोगों को तो मालूम ही है, ठीक है, उन लोगों को तो मालूम ही है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब बस अपन दो अपन ज्वाइन और देख लेते हैं, वो इतने बड़े नहीं है। अब मेरा मेन जो टारगेट था तुम लोगों को इनर जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट के बारे में बता। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, व्हेन टू यूज इनर जॉइन एंड व्हेन टू यूज लेफ्ट जॉइन। देखो, रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, तुमको ये दोनों ही यूज करने पड़ते हैं, बस ये दोनों ही यूज होते हैं, बाकी कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है। बाकी के सब फालतू है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ वो भी, ठीक है। सो लीनियर जॉइन अपन कब यूज करते हैं, जब अपने को मालूम है दोनों टेबल के अंदर डेटा एक समान है। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो टेबल है मेरा, ठीक है, इनर जॉइन में कब यूज करूंगा, जब देखो इसके कॉलम जो है, ठीक है, इसके कॉलम मेरे को मालूम है कि इसके कॉलम और इसके कॉलम, मतलब इसकी रोज, मतलब इसके अंदर 16 है और इसके अंदर भी 16 है, ठीक है, मतलब दोनों, मतलब अगर को मालूम है कि दोनों 16-16 है, तो मैं इनर जॉइन लगाऊंगा अगर दोनों इक्वल है तो। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार इसका डेटा ज्यादा है, ठीक है, इसका डेटा कम है,
तो मेरे को लगता है इसमें से कुछ डेटा मैच करेगा, कुछ डेटा नहीं मैच करेगा, तब अपन लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। और जो लोग मेरे पास ओजेटी कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को खुद ही नल वैल्यू निकाल निकाल के मैं तुम लोगों को दे दिया करता था। अब कल से तुम लोगों को नल वैल्यू तुम लोगों को खुद ही निकालनी होगी और तुम लोगों को खुद ही काम करना होगा। तुम लोगों को मैं बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो जितने मेडिकल केसेस आते हैं तुम लोगों के पास मेन मास्टर के अंदर, तुम लोग ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइन लगा के नल वैल्यूज आएंगी, नल वैल्यूज को उठा के मेन मास्टर के अंदर तुम लोग ऐड करोगे उसको, ठीक है। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ये इस तरह से अपन इनर ज्वाइन अपन यूज कर, जब अपने को मालूम है दोनों जगह पे, अगर तुम लोगों को मालूम है कि कॉलम सेम है, जैसे यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, लेकिन उसमें से कुछ मैचिंग नहीं है, तब तुम लोग इनर ज्वाइन यूज करोगे। और अगर तुमको लगता है कि नहीं इसमें डेटा ज्यादा है और इसमें डेटा कम है, तब आप लेफ्ट ज्वाइन को यूज करो, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये थे अपना लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ठीक है। अब इसमें सॉरी लेफ्ट और इनर ज्वाइन अपन ने देखा। इसके बाद आता है राइट ज्वाइन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट के अंदर अपने खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं राइट ज्वाइन के बारे में, ठीक है। सो अपनी क्वेरीज को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है डेटा। डोंट सेव नहीं भी किया होना तो गाइस टेंशन मत लेना, रखा हुआ है मेरे पास मैंने सेव करके, ठीक है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया, ओके। अब बात करते हैं राइट ज्वाइन की, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन अपन ने देख लिया, राइट ज्वाइन की बात करता हूँ। सो राइट ज्वाइन में क्या होता है, पहले अपन ग्राफ दिखाता हूँ तुम लोगों को इसका, ठीक है। देखो जैसे लेफ्ट टेबल के अंदर क्या कर, इनर ज्वाइन क्या कर रहा था, जो मैचिंग मैचिंग थे, नो रोज थी, नो ही उठाई थी उसने, ठीक है। और राइट लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा था, पूरी 15 की 15 लेफ्ट टेबल से उसने उठा ली थी, ठीक है। 15 की 15 लेफ्ट टेबल से उठा ली थी। राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट से, ठीक है, राइट से जितना भी उसको मैचिंग मिलता है, ठीक है, राइट से उसको जितना ही मिलता है वो पूरा का पूरा टेबल वहां से उठा लेता है और लेफ्ट से मैचिंग करा देता है। मतलब इन शॉर्ट बोला है तो लेफ्ट ज्वाइन का उल्टा ये राइट ज्वाइन काम करता है, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ। गाइस सीरियस हो ना तो ही देखो, हाँ, नहीं तो बाद में जो देखा है ना मैं समझ जाऊंगा कि सीरियस नहीं है। सीरियस तो वही रहता है, वही नहीं रहेगा जो बाद में देखता है, क्योंकि बाद तो किसी का आता नहीं, ये भी बताता हूँ। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि मेरा लेफ्ट टेबल है। मैं लेफ्ट टेबल से मैं राइट को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मेरे लेफ्ट टेबल के अंदर जो डेटा कितना है, तुम देखोगे 16 है, मतलब 15 है यहाँ पे, सही है। तो तुम देखो जब अगर मैं ज्वाइन लगाऊंगा तो मेरे को कितना मिलना चाहिए, 15 ही मिलना चाहिए, सही है। लेकिन जब मैं राइट ज्वाइन लगाता हूँ ना, तो राइट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल के मतलब जो सेकेंड टेबल है उसका पूरा डेटा है ना इसके साथ मैचिंग करा देता है विथ हैश एन है, जैसे लेफ्ट वाले ने काम किया था। प्रैक्टिकल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी लेफ्ट राइट ज्वाइन, ठीक है। राइट ज्वाइन फ्रॉम, सॉरी राइट ज्वाइन और डायरेक्ट टेबल का नाम, ठीक है, ईएमपी डिटेल्स, ठीक है। ऑन किसमें, एम्प्लॉय टेबल का। देखो इस तरह से लिखा जाता है, पहले अपना नॉर्मल तरीके से लिख लो, बाद में अलियास लगाओ, ठीक है। डॉट ई एम पी आई डी, ठीक है, इज इक्वल टू ई एम्प्लॉय डिटेल्स अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट ई एम पी आई डी, सही है। इस तरह से लिख लो, फिर बाद में तुम लोग इसको अलियास दे दो। तो मैं कहता हूँ एज ई एम पी, अलियास देना जरूरी है, हाँ? मतलब वैसे कंपलसरी नहीं है, बट रियल वर्ल्ड में तुम लोगों को देना चाहिए। इंटरव्यू में दोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एम पी और इसको बोलता हूँ मैं एज ई एम पी डी, सही है। और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ये जो आ रहा है ये ई एम पी, ई एम पी से लगा रहा हूँ, और ये जो लगा रहा हूँ मैं ई एम पी डी से लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ, ओके। और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो तुम देखोगे पूरा ही मेरे पास डेटा आ चुका है, ठीक है, पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे मैंने जब यहाँ पे राइट जॉइन लगाया, ठीक है, राइट जॉइन लगाया, तो राइट जॉइन में ना रियल में तुम लोगों को मैं समझाता हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को। देखो मेरे जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल मैं इस टेबल के अंदर कितने वैल्यूज है, इसके अंदर कितना डेटा है मेरा, तुम देखोगे इस टेबल के अंदर जो है मेरा सिर्फ 15 ही डेटा है, 15 ही है, ठीक है। लेकिन जब मैं राइट ज्वाइन लगाता हूँ ना तो इसमें का है ना पूरा डेटा इसके साथ में मैचिंग में दिखा देता है, इस तरह से मैचिंग हो जाता है। और यहाँ पे जो वैल्यूज आती है ना उनको कर देता हूँ नल,
ठीक है, यहाँ से जो भी नॉन मैचिंग होती है ना उनको इस तरह से दिखा देता है। मतलब तुम देख रहे हो राइट टेबल मैंने जब मैंने राइट जॉइन लगाया तो राइट पूरा टेबल उठ के इसके सामने लग जाएगा। और नहीं भी होगा ना तो देखो इसने मेरे को कितनी वैल्यू दी, मेरे को इसने 20 दी है, 19 दी है, तो ये 19 की 19 मेरे को रिटर्न कर दी। मतलब राइट से पूरा का पूरा उठ के आ जाता है, पूरा का पूरा टेबल। ठीक है, और यहाँ पे अपने को दिखा देता है कि ये नल, ये जो है इस तरह से मैच कर रहा है, और जो नल होती है उनको नल दे देता है। ठीक है, तो राइट से वो पूरा का पूरा टेबल उठा लेता है। ठीक है, सो राइट से। और लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में क्या करता है, ये क्या करेगा, लेफ्ट से लेफ्ट वाले टेबल से जितनी मैचिंग होगी ना उतना ही उठा के देगा ये। ठीक है, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला को ही मैच करके देगा ये। मतलब इसको उठाऊं और इसके अगर सामने, इसके सामने रख दूं इस तरह से, इस तरह से, तो तुम देखोगे लेफ्ट में मेरा जितना डेटा था ना, तो लेफ्ट के हिसाब से, ठीक है, लेफ्ट में मेरा जितना डेटा था, ठीक है, सो ये लेफ्ट के हिसाब से ही मेरे को डेटा देगा, इतना ही डेटा मेरे को ये देगा, इतना। और इसके अंदर जो जो मैचिंग हो गए ना सिर्फ उन्हीं को वो मैचिंग कराएगा, बाकियों को नल पकड़ा देगा। ये नीचे का बाढ़ में आन दो। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं करेगा वो। सही है। और राइट क्या करेगा, पूरा पूरा का पूरा टेबल वहां से उठा देगा, और जो राइट लेफ्ट राइट से लेफ्ट में जितने भी नई भी मैचिंग हुए ना तो भी अपने को यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उसने किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 19 थे राइट वाले कॉलम के, राइट वाले टेबल के अंदर 19 है, तो वहाँ के पूरे पूरे 19 उठ के आ गए। और जब मैं लेफ्ट लगाता हूँ तो लेफ्ट वाला क्या करेगा, लेफ्ट में जितने रहेंगे टेबल उसी के हिसाब से ये ज्वाइन करेगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया है ना, इसलिए शायद से इस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ, डेटा इंसर्ट कर दिया ना इसलिए इस तरह से आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट। ओके, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और अपने डेटा को मैं वापस से इंपोर्ट करता हूँ, जो ओरिजिनल फाइल है मेरी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसकी जरूरत नहीं मुझे। इसके अंदर 16 है और उसके अंदर 20 है। ठीक है, वापस से आता हूँ, राइट क्लिक, टास्क, ठीक है, इंपोर्ट, क्योंकि एक्सेल की फाइल है इसलिए इंपोर्ट। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा, मैं उसको बोलूँगा फाइल जो है मेरी एम्प्लॉय डेटा है। ओके, ठीक है, वर्जन 2016 ले लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे जाऊँगा, इसके क्लाइंट, नेक्स्ट। नेक्स्ट, मैं पहला और दूसरा कॉलम ले लो। नेक्स्ट, फिनिश, फिनिश। और टेबल में कोई दिक्कत ना हो इसलिए एक बार रिफ्रेश करता हूँ, टेबल के अंदर जाऊँगा, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, इसको मैं डॉलर हटा देता हूँ। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर से भी, अच्छा ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज टेबल, नहीं ये मेरा गलत आ गया है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये नहीं चाहिए, पहला वाला बराबर है। ठीक है, वापस से आता हूँ, टास्क, इंपोर्ट, नेक्स्ट, एक्सेल, एक्स 16, वर्जन सेलेक्ट करना जरूरी है, नहीं सेलेक्ट करूंगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखो यहाँ पे डिटेल दिया है, मेरे को ये वाला चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश, फिनिश, फिनिश। ठीक है, रिफ्रेश, और टेबल, यहाँ पे आता हूँ और इसको जो कचरा जो है इसके साथ चिपका हुआ है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और अब मैं जरा इसको मैं ज्वाइन, अगर मैं सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मेरे 15 रिकॉर्ड्स हैं। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, सो इसके अंदर तुम जाओगे तो तुम देखोगे 15 है, और इसके अंदर तुम जाओगे तो तुम देखोगे बी 19 है। अब मैं तुम लोगों को जैसे बताया कि राइट से पूरा डेटा उठा लेता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन लगाता हूँ, ठीक है,
राइट ज्वाइन, ठीक है। हाँ, तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन ज्वाइन लगाता हूँ तो तुम देखोगे राइट का पूरा टेबल, राइट का पूरा डेटा आ गया है, ठीक है। देखो राइट से पूरा टेबल उठाया उसने, और जो जो मैचिंग जो मैचिंग है वो अपने को पूरा पूरा दिखा रहा है, जो नॉन मैचिंग है उनको अपने को ये नहीं दिखा रहा है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या था, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर 15 थे तो 15 ही रिजल्ट यहाँ से भी, सॉरी 15 थे तो 15 ही रिजल्ट आए थे, सही है, 15 ही रिजल्ट आए थे। अभी देखो मैं तुम लोग को फिर से अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन दिखाऊं, ये क्लियर होना चाहिए गाइस, हाँ, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन के साथ देखो 15 है तो 15 ही आए हैं, ठीक है। राइट से भी 15 ही उठाए उसने, मैंने सिर्फ एक ही कॉलम लिया है सिटी वाला, तो तुम राइट से 15 ही लिया उसने, ठीक है। तो राइट से 15 ही उठाया उसने, लेकिन मैं जब मैं सॉरी राइट से 15 ही उठाया, लेकिन मैं जब मैं राइट ज्वाइन लगा रहा हूँ तो राइट वाला पूरा का पूरा टेबल उठ के आ जाएगा वहां से। देखो पूरा का पूरा टेबल उठ के आ जाएगा वहां से, और अपने 20 19 रिकॉर्ड है तो 19 के साथ ये मैचिंग कर देगा। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे ऑर्डर बाय देके एम्प्लॉय आईडी भी मार सकते हो, तो अपने को ऑर्डर बाय भी यहाँ पे दे देगा, मैं दे देता हूँ फिर भी ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। कौन सा, EMP, ये वाला, ये वाला है, सही है। देखो अब राइट से जितना भी था वो पूरा टेबल उठ के आ गए और लेफ्ट से मैचिंग करके अपने को दिखा रहा है, ठीक है। सो ये होता है राइट जॉइन अपना, ठीक है, जो कि यूज नहीं होता, ठीक है। सो ये है राइट जॉइन। अब अपना एक लास्ट दो और बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका फुल आउटर ज्वाइन, बोलते हैं इसको, आउटर ज्वाइन बोलते हैं, फुल आउटर लिखा रहता है यहाँ पे, फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। इसी को ले लेता हूँ, फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, या इसको फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है, फुल ज्वाइन भी इसको बोला जाता है, ज्वाइंस टू, ठीक है, इसको फुल ज्वाइन भी बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल, सिर्फ फुल लिखना है, ठीक है। फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन में क्या होता है, दोनों टेबल को क्या करता है वो कंपेयर कर देता है, और जो जो मैचिंग होती है वो सारे, डजन मैटर की मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब कुछ उठा के ले आता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जैक्ट, ठीक है, और तुम यहाँ पे आओगे, देखो तो वो क्या करेगा, पूरे टेबल्स को जो है लेफ्ट और राइट दोनों को मैचिंग करा देगा, दोनों का जो डेटा है वो तुम्हारा कंपैरिजन दिखाए, जितने मैचिंग होंगे वो मैचिंग वाले भी लाएगा यहाँ पे, जो एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो 6 मैचिंग थे, अपने इनर जॉइन लगाया था तो तुम लोगों को याद होगा वहाँ पे कुछ तरी 6 जो थे आपके मैचिंग में थे, तो यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी तुम देखोगे 1 2 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे तुम्हारे मैचिंग मैचिंग आ गए। तो फुल जॉइन क्या करता है, आपका लेफ्ट और राइट दोनों टेबल को मैच करा देता है, और उनमें जो जो मैचिंग होता है वो मैचिंग करा देता है, जो नॉन मैचिंग होता है तो उसको नॉन मैचिंग छोड़ देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फुल फुल आउटर जॉइन, ठीक है। ये भी यूज नहीं होता आपका, ठीक है। अब आपका एक लास्ट बचा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये यूज नहीं होता, तुम लोग को डिटेल देखना हो तो देख लेना, ठीक है ना। अब अपना एक लास्ट मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसमें, इसमें एक ही क्रॉस जॉइन, ठीक है। क्रॉस जॉइन क्या करता है, ठीक है, क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन क्या करता है उसका कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसको ले लेता हूँ, देखो क्रॉस ज्वाइनिंग क्या करता है, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका जो डेटा है, समझो मेरे पास दो कॉलम है, ये दोनों, ठीक है, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको बोलता हूँ मैं 3, है ना, फिर 5, ठीक है, इसको बोलता हूँ 4, ठीक है, इसको बोलता हूँ 5 3 3 2 4, और इसको बोलता हूँ मैं 9, ठीक है। सो क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन है ना, पहले क्या करेगा, ये वाली जो वैल्यू है ये पहले इस टेबल में जाएगी, ठीक है, इसमें जाएगी, ठीक है, इसके साथ जाएगी, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएगा इस तरह का, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा इस तरह, फिर ये वाली वैल्यू इसके पास आएगी, फिर ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा इस तरह, फिर ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और
इससे एक कॉम्बिनेशन बना लेगा। मतलब ये जो 3 है ना, ये 3 क्या करेगा, पहले इनके पास जाएगा और इन सब के साथ में कॉम्बिनेशन बना देगा। फिर 1 क्या करेगा, इसके साथ भी जाएगा और सब के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाए। फिर 5 भी जाएगा, इन सब के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर ये 2 भी जाएगा, इन सब के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर ये भी जाएगा इसके पास और पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। अब ये वाला इस टेबल का काम हो गया। अब ये क्या करेगा, ये पहले जाएगा इसके पास, ये पहले जाएगा इसके पास, ठीक है। तो इसके साथ जाके ये क्या करेगा, एक कॉम्बिनेशन बना देगा। इसी के नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये इसको यहाँ पे, फिर ये जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर ये इसके पास जाएगा और इसके साथ भी एक कॉम्बिनेशन, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाए, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास एक कॉम्बिनेशन बना लेगा, इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बना लेगा, फिर इसके पास भी जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बना लेगा। मतलब इन शॉर्ट, अब तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो। पहले ये क्या करेगा, इसके साथ जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ठीक है, फिर इसके पास और फिर ये इसके पास, ठीक है। फिर ये सेकंड वाला भी वही स्टेप फॉलो करेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी चला जाएगा और इसके पास भी चला है। तो ये कॉम्बिनेशन बना। फिर सेकंड वाला भी इसके साथ यही करेगा, ये भी इसके साथ, इनके साथ यही करे। अब फिर जब ये टेबल का काम हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनाए, फिर ये इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनाए, फिर ये इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन है, फिर ये इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनाए, फिर ये इसके पास एक कॉम्बिनेशन। इसका काम खत्म। अब ये फिर से जाएगा, ये इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन, ये इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन, ये इसके पास जाएगा, एक कॉम्बिनेशन, इसके पास एक कॉम्बिनेशन, फिर ये इसके पास एक कॉम्बिनेशन। इस तरह से ये एक क्रॉस ज्वाइनिंग, मतलब इस तरह की एक ज्वाइनिंग ये बनाता है, ये इस तरह की एक ज्वाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। इस तरह की एक क्रॉस ज्वाइनिंग ये बनाते हैं। एक तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ मैं, एक डायग्राम भी, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा क्रॉस ज्वाइनिंग के बारे में, यहाँ पे नहीं दिया, इंटरनेट पे तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन इन एसक्यूएल, ठीक है, ये मैच, इसको देखो, सही है। देखो ये जा रहा है, पहले इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर ये इसके पास जाके कॉम्बिनेशन बनाया, फिर ये इसके पास बनाया, फिर ये सेकंड वाला जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर थर्ड वाला जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास और इसके पास, फिर ये इसका काम खत्म। अब इसके पास ये जाएगा, इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर अगेन इसका काम खत्म, फिर ये जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर इसके पास, तो इस तरह से ये क्रॉसिंग होती है, ठीक है। दो टेबल के बीच में क्रॉसिंग होती है। तो जो क्रॉसिंग जो होती है ना, तो क्रॉसिंग का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रॉसिंग का रिजल्ट, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन का जो रिजल्ट होता है ना, वो कैसा आता है, टेबल 1, ठीक है। टेबल 1 के अंदर अगर तुम्हारी 2 रोज है, समझो, ठीक है, 2 रोज है, और टेबल 2 के अंदर, टेबल 2 के अंदर, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं ये क्यों यूज करता हूँ, ठीक है, ये कमेंट देने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन लाइन जो आ रही है ना, इसको इग्नोर कर देगा। जो पाइथन वाले हैं ना, उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ये क्यों यूज होता है, पाइथन वालों को अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। सो मल्टीपल आपका इग्नोर, क्या कहते हैं, कमेंट आउट करने के लिए देते हैं आप, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन ये क्या करेगा कि आपका जो है दोनों टेबल के अंदर क्रॉसिंग कर देता है, और क्रॉस ज्वाइन का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन के अंदर जो रिजल्ट होता है, वो क्या करेगा, मान लो अगर टेबल 1 के अंदर, ठीक है, टेबल 1 के अंदर तीन तीन रोज है, ठीक है, और टेबल 3 के अंदर, ठीक है, और टेबल 2 के अंदर, ठीक है, ये टेबल 1 है, ठीक है, और टेबल 2 के अंदर, ठीक है, मान लो 4 कॉलम है, ठीक है, 4 रोज है। तो ये क्रॉस ज्वाइन का जो रिजल्ट होगा ना, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन का जो रिजल्ट होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 into 4, सॉरी 3 into 4, तो 3 into 4 करने के बाद जो भी आएगा, 3 4 या 12, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, तो 12 रोज अपने को रिटर्न होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं अपने डेटा के अंदर आऊं यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर देखूं, इसके अंदर कितनी रोज है, 21 है, और इसके अंदर देखूं तो कितनी रोज है मेरी, 19 है, ठीक है। नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर ओरिजिनल डेटा के अंदर करते हैं अपन, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हाँ, इसके अंदर आओगे तुम तो कितनी 15 रोज है, और इसके अंदर आओगे तुम लोग तो कितनी रोज है, 19 रो है। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो 15 into 19 कितना हो गया फिर अपना, 285, मतलब
ये क्रॉस ज्वाइन अगर लगाता हूँ तो 285 का ये कॉम्बिनेशन मेरे को बना के देगा। अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट है अपना ये। सो यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आता हूँ मैं क्रॉस ज्वाइन, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन में आपको है ना कुछ नहीं करना होता, आपको क्रॉस लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये नहीं देना होता है, ये नहीं देना होता है आपको, ठीक है। और ये भी नहीं देना होता आपको, ठीक है। बस इतना ही लिखना होता है आपको, ठीक है। आप क्रॉस ज्वाइन करा रहे हो फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल से। पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं टेबल को, ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये अपना नॉर्मल है 15, और ये कितना है आपका 19, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ रहा है अपना यहाँ पे इतना, ठीक है। उसके बाद, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रॉस ज्वाइन लगाता हूँ, मैं इसको अगर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो तुम देखो पूरा टेबल आ चुका है। और तुम अगर इसमें रोज देखोगे तो मैंने तुम लोग को कितनी बताई थी, 285। और अगर एक्सेल के अंदर मैंने अभी तुम लोग को दिखाया था, मैंने क्या बताया, पहले टेबल के अंदर अपना कितना है 15, और सेकंड के अंदर कितना है 19। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 15 × 19, 285, सही है। तो ये 285 अपने को रिटर्न करे, मतलब हर रो ये वाला पहले इसके अंदर, ये वाला क्या करेगा, पहले इसके अंदर जाएगा, पहले वाले से मैच करेगा, फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, फिर जब उसका काम खत्म फिर दूसरा वाला चालू करेगा, फिर उसका काम खत्म फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इस तरह से ये क्रॉस ज्वाइनिंग काम करती है। तो तुम देख रहे हो 285 इस तरह से रिजल्ट आ गया। पर ये कुछ मैंने खास अभी तक मेरे रियल वर्ल्ड में मैंने इतना कुछ खास यूज देखा नहीं इसका, ठीक है। तो 285 यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ओके। सो ये था अपना क्रॉस ज्वाइन। इसके बाद बचा ये अपना जो लास्ट है सेल्फ ज्वाइन। ये मुझे उतना कुछ खास आता नहीं, मैंने यूज नहीं किया है। तुम लोग थोड़ा इंटरनेट पे देख लेना, या फिर अगर मुझे अगर पता चला ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन रियल वर्ल्ड में तुम लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा यूज करना रहा ना, तो ये तीन तुम लोगों को यूज करने पड़ते हैं, जिसमें से ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अपने रियल सिनेरियो में भी ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइज, ये था अपना आज का सेशन, ठीक है, ज्वाइन का। और तुम लोगों ने देख लिया ज्वाइन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको यूज करना होता है, ठीक है। एसक्यूएल वाले जो भी है, पाइथन वाले भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पाइथन सीख रहे हैं ना, तो तुम लोगों को है ना डेटाबेस टेस्टिंग करने के लिए आएगी, देखना। तो डेटाबेस के बारे में तुम लोगों से बहुत ज्यादा सवालबाजी करेंगे वो लोग, क्योंकि है ना डेटाबेस ही है जो किसी को नहीं आता। और डेटाबेस पे ना ऑनलाइन तुम लोग अगर सीख लोगे ना यूट्यूब पे भी जाके, तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक कि तुम्हारे रियल सिनेरियो, तुम अनकॉन्शियस माइंड से कोई चीज काम नहीं करते, तब तक कि तुमको वो चीज नहीं आती। इसलिए तुम लोगों ने अभी ये जो कार्यक्रम मेरे पास देखा है, इसको तुम लोगों को सीखना है। तो तुम लोग मेरे पास ओजीटी करोगे तो तुम लोगों को भी दूंगा। और जो लोग मेरे पास पावर बीआई वाले वो ऑलरेडी ओजीटी कर रहे हैं एसक्यूएल के अंदर, तो तुम लोग देख चुके हो कि अभी मैं तुम लोगों को रेगुलर डेटा देता हूँ, लेकिन उस डेटा के अंदर नल वैल्यूज होती है, ठीक है। उस एक्सेल की फाइल के अंदर डुप्लीकेट्स होते हैं, जो कि मैं तुम लोगों को हटा के देता हूँ। जो कार्यक्रम मैं कर रहा था, अब कल से वो तुम लोग करोगे। जॉइंट लगा के लेफ्ट जॉइंट लगाना है, नल वैल्यूज उठाना है, टेम्पररी टेबल्स में डालना है, फिर टेम्पररी टेबल्स उठा के सीधा मास्टर के अंदर ऐड कर देना है। सो ये तुम्हारा रेगुलर का काम रहेगा। उसके बाद बाद में तुम्हारा अपडेट केसेस आता है, वो मैं तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है गाइस। किसी को, अच्छा अच्छा देखो जरा लास्ट में कितने लोग एक्टिव हैं गाइस, मैसेज हियर, देखो तो कितने लोग सीरियस है। खत्म हो गया सेशन, देखो तो। अनिल ठीक है, प्रदीप ठीक है, माधवी ठीक है, मयूर ठीक है, तृप्ति कोले ठीक है, मेघा ठीक है। हाँ, और कौन है, शिवाजी, चेतन, ओके। चेतन अच्छा कर रहा है तू, हाँ। मयूर मेरे को भी अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया कर रहा है तू। और तृप्ति के थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करो। अमित काले ठीक है, नितिन सालुके ओके, दिव्या ओके, वैष्णवी गोरे ओके। गाइस सीरियस रहो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो है ना डेटा के लिए बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है। तुम लोग कहीं भी जाना, तुम लोग है ना चाहे ओरेकल सीखो, ओरेकल का डेटाबेस चलता है एक मार्केट में जिसका नाम माई एसक्यूएल है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का चलता है जिसको एसक्यूएल सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तुम लोगों को कुछ भी हो जाए, कोई भी एक डेटाबेस तुमको अच्छी तरह से आना चाहिए, काम करते आना चाहिए, ठीक है। जो भी तुम लोगों को मैं यहाँ पे सिनारियो तुम लोगों को दे रहा हूँ, वो तुमको रियल वर्ल्ड में यूज करना है। जब तुम लोग यूज करोगे ना, तो तुम्हारी कमांड बन जाएगी, कमांड बन जाएगी तो तुम बिना देखे कोई भी क्वेरीज को अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। बाद में तुम लोगों को वेरिएबल्स भी बताऊंगा और काफी चीजें बताऊंगा। अभी भी अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, सो डोंट नीड टू फियर, चिंता मत करो, ओजेटी करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, सीरियसली रहो, सच बता रहा हूँ मैं, अच्छी जॉब, अच्छा जॉब करना है, अच्छी सैलरी लेना है, तो थोड़ा सीरियसली रहना पड़ेगा, ठीक है ना।
वरना कोई मतलब नहीं। तो अभी टाइम कितना हो गया? ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था 2 घंटे का। जब मैं तुम लोगों को बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तो प्लीज़ ज़रूर जॉइन करना। मैं तुम लोगों को अब डमी डेटा मतलब जो डेटा डेटा है मेरे पास वो तुम लोगों को देता हूँ। तुम लोग जॉइंट लगा के देखो, टेम्परेरी टेबल के अंदर डाल के देखो डेटा, नल वैल्यूज़ हटाओ, जितनी वैल्यूज़ फाउंड होती है उसको करके देखो। मतलब प्रैक्टिकल करना, ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। सिर्फ़ देख लिया और काम खत्म हो गया, नहीं ऐसा मत करो। उसको प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करो। अभी टाइम मिले तो अभी करना, सुबह टाइम मिले तो सुबह करना, लेकिन करना, ठीक है ना? क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेरीज जो है ना तुमको बिना देखे लिखते आने चाहिए। बिना देखे लिखते आ गए तो तुम्हारा बहुत कम हो जाए। जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। उसके बाद तुम्हारे TSQLs आते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स आते हैं, व्यूज आते हैं। वो सारी चीजें मैं तुम लोगों को धीरे धीरे बता दूंगा, तो तुम लोगों का सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहेगा। और ओजीटी करो मेरे पास बिंदास। तुम लोग बोला ना मार्केट में तुम लोग निकलोगे ना, तो तुम लोग जो पाइथन वाले हैं वो तुम लोग अपना पाइथन भी भूल जाओगे। तुम लोग जो है ना एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिलती है एसक्यूएल डेटा पे, अगर तुम लोग डेटाबेस अच्छी तरह से काम करना आता है तो उसी में तुम लोगों को अच्छा पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। और पावर बीआई वाले भी एसक्यूएल में ही तुम लोगों को सबसे ज्यादा पूछे। एसक्यूएल में ही मारे जाते हैं ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोगों को एसक्यूएल नहीं आता क्योंकि काम ही नहीं रहता है ना। ऐसे ऑनलाइन इधर उधर सीख लिया, हो गया काम, करने आए तो कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, तो ये था अपना आज का सेशन। तो कल तो नहीं रहेगा, कल पावर बीआई का रहेगा। मंडे को फिर मिलेंगे, नई चीज सिखाऊंगा और अच्छे से तुम लोग अटेंड करना और सारी चीजें सीखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है ऑफिस में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, ठीक है। सो ठीक है गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय नाउ।